बधाई हो होस्ट, सन 1977 में वापस आने में सफल रहे। यह क्या मामला है? टाइम ट्रेवल? आ, जल्दी कोई आओ, बदमाश को पकड़ो। महासचिव, बिल्कुल आप ही हैं। दल प्रमुख, हमारी दल की लड़कियों के लिए। मैंने कब बदतमीजी की है? मैं कब अश्लील हुआ हूं? अरे नहीं, जब मैं अचानक यहां आया था तब सचमुच सफेद सफेद दिख रहा था। दल प्रमुख, यह व्यक्ति अज्ञात पृष्ठभूमि का है। शायद ये जासूस है। सीधे पुलिस को बुलाकर गोली मार दो। गोली मार दो। होस्ट को खतरे का पता चला है। क्या दो दुनियाओं की यात्रा प्रणाली सक्रिय करें? दो दुनियाओं की यात्रा? 70 के दशक और 25 साल आगे के बीच आना जाना। तो मैं अमीर बन जाऊंगा। बेशकीमती पुरानी वस्तु इस जमाने में हर जगह मिलती है। भले ही न मिले, बस कुछ प्राकृतिक जंगली खाना भी अच्छे पैसे दे सकता है। जल्दी शुरू करो। दो दुनिया यात्रा प्रणाली सफलतापूर्वक चालू। पहले ही स्वचालित रूप से मेजबान की मदद की। वर्तमान पहचान अपडेट करें। 1977 दापिंग कम्यून के ज्ञानी युवा। बधाई हो, होस्ट को न्यूबी वेलफेयर मिला है। स्टोरेज रिंग। यह न्यूबी वेलफेयर तो बढ़िया है। पहले यह मौजूदा मुसीबत सुलझानी होगी, फिर सामान जमा करना होगा। वापस जाकर बड़ा पैसा कमाएंगे। कप्तान, मैं बदमाश नहीं हूं। मैं बस बहुत भूखा हूं। नदी से मछली पकड़ने आया था। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है। कोई घर नहीं? घर तो है ही नहीं। अरे, मैं आसपास के गांव से आया ग्यूचिंग युवा हूं, पर मैं वापस ग्यूचिंग कैंप नहीं जाना चाहता। क्या मैं तुम्हारे गांव में बस सकता हूं? अयो, ग्यूचिंग युवा का दर्जा तो नकली नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे मजबूत मजदूर तो गांव में रहना भी अच्छा है। अगर दल प्रमुख उसे रख ले। उसे कहाँ रखें? कोई अतिरिक्त घर भी नहीं है। चुन्नी, तुम एक छोटी लड़की हो। इतने समय से दो बच्चों की देखभाल कर रही हो। घर में कोई मर्द नहीं है। उसे तुम्हारे घर रहने दो। हाँ, क्या यहाँ के लोग इतने सीधे साधे होते हैं? क्या ये ठीक है? आज तुम इस बिस्तर पर सोना। हम माँ बेटियां दूसरे बिस्तर पर सोएंगी। ठीक है? तुम जल्दी सो जाओ। मैं कल सुबह नाश्ता बनाकर तुम्हें बुलाऊंगी। आखिरकार सब स्थिर हो गया है। कल कुछ कीमती चीजें ढूंढनी होंगी। वापस ले जाकर बेचेंगे। उठो, खाना खाओ। हाँ, चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। तुम आदमी हो, खाना ज्यादा खाते हो। यह मक्के की रोटी तुम खा लो। इस जमाने में हालात बहुत खराब हैं। एक मक्के की रोटी से पेट नहीं भरता और गले में भी चुभती है। अरे हाँ, मेरे बैग में खाना है। क्या गर्म पानी है? बाल्टी नूडल्स। यह क्या है? इतनी खुशबू क्यों आ रही है? उत्तर के नए साल के सुअर के मांस वाले व्यंजन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। कटोरा ले आओ। चलो हम सब थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा परोस देती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। ये चीज बहुत कीमती है। तुम लोग खाओ। खाओ। तुम इतने पतले हो गए हो। पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत है।
तुम क्यों रो रहे हो? मैंने इतना स्वादिष्ट कभी नहीं खाया। मैं तुम्हें मुझे बिना कुचले नहीं रखने दूंगा। एल, अब से यह बात मत कहना। तुम जितने चाहो मांस खा सकते हो। सच में अंकल, सच में पेट भर के खा सकते हैं। बिल्कुल। जंगली सुअर पहाड़ से नीचे आ गया है। हर घर के लोग बाहर मत निकलना। जंगली सुअर, ये तो आधुनिक समाज है। ऐसी चीज मिलना मुश्किल है। इसे वापस ले चलते हैं। कुछ कमाई होनी चाहिए। अरे मत जाओ। खतरा। अगर मैं गया तो खतरा जंगली सुअर को होगा। जंगली सुअर आ गया। जल्दी भागो। भागो, जंगली सुअर आया। जंगली सुअर आ गया। तेज भागो। कितना मोटा है यह? उन शौकीन लोगों को, अमीर लोगों को दिखा दो। वे मुझे पैसे देंगे ही। जल्दी से आधुनिक समय में वापस चलो। मेरा सुपर कंपाउंड बाव लाओ। उसे मार डालो। सिस्टम रिंग, मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो। फिर से मेरी मछली पकड़ने की जगह पर आ गया हूं। सपने जैसा लग रहा है। ये दोनों अमीरों के बेटे मछली पकड़ने में नाकाम। अभी तक कोई मछली नहीं फंसी। थोड़ी देर में शायद मेरे शिकार को बेच सकूं। उन्हें बेच दूं। सामान ले लिया है। सिस्टम मुझे 1970 में वापस भेज रहा है। मैं एक जंगली सुअर का शिकार करने जा रहा हूं। अरे भागो जल्दी। जल्दी भागो। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। बोरी यहीं छोड़ो और तुरंत चले जाओ। कोई फायदा नहीं। पहाड़ का वो बूढ़ा शिकारी, उसकी खाल भी नहीं भेद पाया। तुम्हारा यह अजीब धनुष तो बिल्कुल नामुमकिन है। चलो निकलो, रास्ते में मत खड़े रहो। क्या ये पागल पागल हो गया है? सिर्फ धनुष लेकर जंगली सुअर से लड़ रहा है। क्या वो मरना चाहता है? चुप रहो। अगर हिम्मत है तो तुम खुद मदद करो। काया, ये शाओमिंग नहीं है। मैं। अरे यार, जंगली सुअर हिल रहा है। ये यांग गुआंग का पेड़ खत्म होने वाला है। कंपाउंड बॉ वाकई में बहुत शक्तिशाली है। वाह, लग गया। सच में लग गया। मार डालो इसे। वहां मत जाओ। खतरा है, खतरा है। तुम ठीक तो हो अंकल? आप ठीक तो हैं? ठीक हूं। आज रात हमारे पास मांस है खाने के लिए। बहुत अच्छा मांस मिल गया। दोस्तों, जंगली सुअर मर चुका है। बहुत बढ़िया। वाह, कमाल है। गुआंगशु भैया ने सचमुच सुअर मार डाला। बहुत शानदार। गुआंगशु भैया तो बिल्कुल राजा का अवतार हैं। आजकल लोग सुअर का सिर और अंतरिया पसंद करते हैं। बस ये सुअर का सिर, दिल और पेट अच्छे दामों में बिक जाएंगे। बाद में इन्हें ले आना होगा। टीम लीडर, ये सुअर का मांस कैसे बांटेंगे? ये जंगली सुअर, ये यांग गुआंगशु ने मारा है। ब्रिगेड की सामूहिक नियम के अनुसार उसे आधा सुअर मिलेगा। बाकी हर परिवार को बराबर बांट दो। सबको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अरे ठीक है, ठीक है। ये जंगली सुअर 300 पाउंड से ज्यादा का है। वो अकेला आधा हिस्सा लेता है। क्या वो सब खा सकता है? तुम काय हो? अभी तुम सबसे तेज भागे थे। अब सुअर का मांस बांटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोजी ना होता तो मांस खाने की तो बात ही छोड़ो, शायद किसी को जंगली सुअर से टक्कर मार दे। कोजी, तुम क्या सोचते हो? आधा मुझे दे दो। मैं निश्चित रूप से सब नहीं खा पाऊंगा। आधुनिक दुनिया में लौटने के लिए कुछ चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कमाने चलो, कुछ सामान खरीदेंगे। कितना बड़ा है ये सुअर का मांस? हमारा परिवार तो पूरा नहीं खा पाएगा। जिसे जंगली सुअर का मांस चाहिए
वो चीजें देकर मेरे पास ले सकता है, खाने पीने की चीजें या घर में कोई पुरानी चीज हो। गुआंशु भाई, मेरे पास ये 2.5-3 किलो मछली है, क्या इसके बदले में ले लोगे? आजकल की ये मछली बिल्कुल जंगली और प्रदूषण मुक्त है, कितनी अच्छी चीज है। मेरे पास 2 कछुए हैं, कछुआ भी बहुत पौष्टिक चीज है, ये बिल्कुल बिकेगा, बदल दो। टीम लीडर, कल मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ, शहर में दोस्त से मिलने जाना है। ये सुअर का सिर, पेट और दिल मेरे लिए छोड़ दो, मैं थोड़ा कम मांस लूंगा, बचे हुए 10 किलो सुअर का मांस, उससे मांस का सूप बनाओ, गांव वालों को पिलाओ। सुन रहे हो गांव वालों? गुआंशु, सबको सुअर का मांस और अंतरियों का सूप खिलाओ, कैसा रहेगा? ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, भैया गुआंशु हमारे गांव के महान योद्धा हैं। महान योद्धा, महान योद्धा, महान योद्धा। मांस खाने का समय है, मांस खाने का समय है। तुम जाग गए, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, तुम थोड़ा मांस लेकर वापस जाओ। सिर्फ सुअर का सिर और वो बच्चा खुचा ले जा रहे हो, ये बहुत फुहर लगता है। कोई बात नहीं, मेरे दोस्त ज्यादा समझदार नहीं है, उन्हें बस यही बचा खुचा खाना पसंद है। ले जाओ इसे, मैंने सब काट कर रख दिया है, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मेरे पास 7 माव हैं, तुम अपने पास रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। रख लो, घर में गरीबी, रास्ते में समृद्धि। तुम जंगली सुअर का शिकार करने जा रहे हो, क्या इसलिए ताकि हमें मांस खाने को मिले? हाँ, कुछ ऐसा ही। तो अपने दोस्त को बताना याद रखना, तुम्हारा एक घर है, रहने की जगह मिल गई है। इस जमाने की लड़कियां सचमुच बहुत सीधी सादी हैं। जगह हो तो कितनी सुविधा होती है। सिस्टम मुझे आधुनिक समय में वापस भेज दे। गाओ, मालिक यान लौट आए हैं, तुम्हारे पास कुछ स्वादिष्ट है क्या? मैं तो पूरा दिन मछली पकड़ता रहा, एक भी मछली नहीं मिली, मछली पकड़ते पकड़ते मुझे भूख लगाई। तुम लोग कुछ मत कहना, मेरे पास वाकई एक अच्छी चीज है। क्या अच्छी चीज है? असली जंगली सुअर का सिर। क्या यह अच्छी चीज है? सच में या झूठ? मुझे तो बस यही पसंद है। तुमने ड्यूरोपनर सुअर नहीं लिया, तुमने ड्यूरोपनर सुअर नहीं लिया, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अरे तुम लोग मेरे साथ आकर देखो तो सब पता चल जाएगा। अभी अभी जमाया है, अभी तक ताजा है, ये सचमुच जंगली सुअर है। ये चीज अब कोई भी ढूंढ नहीं सकता। जंगली कछुए भी हैं, ये तो कई दशक पुरानी नस्ल है। क्या ये बाम मछली भी जंगली है? जंगली है, जंगली ही होनी चाहिए। मैं ले लूंगा, सारी मेरी है। आज की उम्मीद नहीं थी, ऐसा सरप्राइज भी मिलेगा। जिसने देखा उसका हक है, ये चीज तुम्हें मुझे थोड़ी देनी होगी। ही, फिर इस सुअर के सिर का कुछ हिस्सा तुम्हें भी मुझे देना होगा। कोई समस्या नहीं। बॉस यांग, आप ही कीमत बताओ। ये जंगली चीज की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। मैं तो यही सोच रहा था, शराब की दुकान को दे दूं। कछुआ 500 रुपये किलो, बाम मछली भी कम है, तुम लोग दे दो। ये सुअर का सिर और दिल तथा पेट, कुल 3,000। ठीक है, हम इसी कीमत पर तौल लेते हैं। हाँ हाँ, ये सारी चीजें मिलना तो दूर, ढूंढने से भी नहीं मिलती। कुल 9,000 रुपये हुए, जेल सांप और सुअर के सिर के साथ। ठीक है, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। कौन कहता है 1977 गरीबी का साल था? मैं तो बस 2 दिन के लिए गया था और 9,000 रुपये कमा लाए। मैंने ये तालाब मछली पकड़ने के लिए 2 महीने पहले खोला था और अभी तक बस इतना ही कमा पाया हूं। बड़े अफसोस की बात है कि इस बार कोई पुरानी वस्तु वापस नहीं ला सका। मालिक यांग, तो हम अब चलते हैं, ये सामान जल्दी से निपटाना होगा। हाँ ठीक है। अरे क्या खुशबू है। अरे तुम क्या कर रहे हो?
मेरे जंगली कछुए को नुकसान मत पहुंचाना। मैं उससे अपनी सेहत बनाने की उम्मीद कर रहा हूं। पहले उस कछुए के बारे में मत सोचो, पहले उस कटोरे को देखो। यांग भाई, ये कटोरा तुम्हारा कहीं ऑनलाइन तो नहीं खरीदा? नहीं, यह मैंने पहले एक गांव से लिया था। सुंदर लग रहा था तो इसे हमेशा इस्तेमाल करता हूं। प्राचीन जैसा दिखता है। इसकी आकृति और यह बनावट, यह खुद भी नीलामी घर जैसा ही है। कुछ साल पहले नीलाम हुआ वो बिल्कुल ऐसा ही था। यह चीज कितने की हो सकती है? कुछ हजार। सोच छोटी है, बहुत छोटी है। जोर लगाकर सोच, बड़ा सोच। मैंने यह चीज एक किसान से ली है, बस कुछ भी ले लिया। कहीं ये लाखों की पुरानी वस्तु तो नहीं है? तुमने इसे कितने में लिया? 60 लाख? क्या? रुपये? 60 रुपये? यार ऐसा नहीं है। क्या तुम जानते हो ये कटोरा अगर असली होता तो कितने का होता? अगर यह असली होता तो इसकी कीमत करोड़ों में होती। अरे बाप रे! ओहो, करोड़ों का कटोरा, और तुम इसमें खाना परोस रहे हो? क्या तुम सच में इतने अमीर हो? लेकिन कुछ मत कहना। लेकिन तुम्हारा खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम लोग, कहीं तुमने गलत तो नहीं देख लिया? ये कैसे संभव है? मैं एक फोन करता हूं, किसी को बुलाकर देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। हे यू भाई, मुझे यहां कुछ अच्छा मिला है, पर मैं पक्का नहीं हूं। शायद तुम एक बार आ जाओ। अच्छा ठीक है, तो मैं किसी को लेने जा रहा हूं। थोड़ी देर में आता हूं। अच्छा। यू भैया, आपकी नजर अभी भी इतनी तेज है। ऊपर जाते ही यह चीज दिख गई तो क्या हुआ? क्या यह असली है? पहले मुझे देखने दो। ये चीज सच में नहीं है ना? यही है चुन्नी, ये तो बस कोई कटोरा पकड़ा दिया है। यह असली है। और तो और, ये पूरी तरह से सुरक्षित असली वस्तु है। मुझे इस पर कुछ तेल दिख रहा है। लगता है यांग भाई भी जानकार हैं, तेल से रखरखाव करना भी जानते हैं। ये तेल। अरे, ये तेल उसने खाना खाते समय गिरा दिया। अभी तक इसमें खाना परोसा जा रहा था। स्टिलिंग। अरे बाप रे! मिंग राजवंश के जवानी काल की नीले सफेद मछली और शैवाल पैटर्न वाली बड़ी कटोरी। इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। तुमने इसमें खाना परोस दिया। मैं मुझे भी नहीं पता था कि यह कटोरा इतना कीमती है। यू भाई, इस चीज की कीमत कितनी है? क्या तुम्हारे पास बेचने का कोई रास्ता है? क्या तुम्हारे पास बेचने का कोई रास्ता है स्टिलिंग? ये चीज मुझे दे दो। मैं 10 करोड़ देता हूं। इसे नीलामी में डालो तो शायद ज्यादा मिले, लेकिन उसका समय बहुत लंबा है। मैंने कहा था तुम जांच करो, लेकिन लेने को नहीं कहा था। यह चीज मेरे पिता को भी पसंद है। और सुनो, ये कटोरा भी मैंने पहले देखा था। क्यों ना तुम इसे मुझे दे दो? तुम्हारी इतनी भी क्या औकात है? तुम्हारी कितनी चलती है? मैं तो इसी चीज के लिए आया हूं। ठीक है, जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। मैं 50 लाख बढ़ाता हूं। मैं 10 लाख बढ़ाता हूं। अगर तुम और बोली लगाओगे तो ये तुम्हारा होगा। यो भाई, तो मैं इसे ले लेता हूं। 15 लाख। तुम भाई यांग, अपना संपर्क नंबर दे दो। अगली बार अच्छा सामान आए तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं पहले जाता हूं। ये सच में 1 करोड़ 15 लाख का है? तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? यार ऐसा नहीं है। क्या मैं तुझे बिल्कुल खाली दिखता हूं? मुझे दे दो। पैसे का इंतजाम करके तुम्हारे खाते में भेज दिया गया है। चेक कर लेना। मेरा काम है, मुझे अभी जाना होगा। सच में 1 करोड़ 15 लाख आ गए। लगता है चुनमुई मेरी किस्मत सचमुच खोलने वाली है। 1977 में बड़े मौके हैं PDSTERL के। जल्दी से कुछ सामान खरीदना होगा। वापस जाकर कुछ सामान बदलूंगा, कुछ अच्छी चीजें बदलूंगा।
यही मिल सकती हैं। चावल, आटा, तेल ज्यादा स्टॉक कर लो। वैसे भी मेरे पास जगह है। मालिक, डाकॉन की पतलून मुझे 4 दो। लिबरेशन जूते 4 जोड़ी दो। ठीक है। क्या खरीदना चाहते हैं? कुछ अजीबोगरीब चीजें खरीदना चाहता हूं। बेहतर होगा कि गांव के बड़े बुजुर्गों को पसंद आए PDST URUK। हे, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये कैसा है, देखो। क्या चीज है OTER? आजकल के लोग इसे फूहे समझ सकते हैं, लेकिन 70 के उन बुजुर्ग कुंवारों के लिए ये तो खजाना है। मुझे एक प्लेट दो। सिस्टम 1977 में वापस जाओ। सिस्टम 1977 में वापस जाओ। OETD 1977 में सफलतापूर्वक वापस आ गया हूं। सिस्टम ठंडा हो रहा है। ठंडा होने का समय 12 घंटे है। ठंडा होना। क्या दिन में केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं? वो भी काफी है। मैं वापस आ गया हूं। पापा वापस आ गए हैं। मैं अचानक पापा कैसे बन गया? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब से तुम घर के मुखिया हो। मैंने दोनों बच्चों से तुम्हें पापा कहने को कहा है। मैं तो बस यही चाहता था कि हमारे पास एक अपना घर हो। अचानक पत्नी और बच्चे कहां से आ गए? क्या तुम उन दोनों से नाराज हो? लड़की है, बोझ होती हूं। अरे, मैंने नहीं किया। तो तुम मुझे नापसंद करते हो? मैं, दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। ये दोनों बच्चे मेरी बहन के हैं। मेरी बड़ी बहन जल्दी चल बसी। बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अरे तुम मत रो, मेरा यह मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो, हम पहले शांति से अपना जीवन बिताते हैं। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। इतने सारे कपड़े। ये डेक्रॉन का कपड़ा है ना? चिंता मत करो, मैंने न चोरी की है न लूटी है। क्या तुम्हें वो कटोरा याद है जिसमें तुमने मेरे लिए खाना लाया था? वो एक पुरावशेष था। एक बूढ़े आदमी को वो पसंद आ गया। उसने 10 रुपये देकर खरीद लिया। क्या घर में और भी हैं? अरे, इतने कीमती है वो सामान। वो तो मैंने गांव के बाहर उठाया था। मैं फिर से ढूंढने जाता हूं। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये चीज इतनी आसानी से कहां मिलेगी? तुम पहले कपड़े बदल लो। गंगाशु भैया, कोशी भैया घर पर हैं। कल गांव में बैठक होगी, सूचना मिली है। जंगीस वो पहाड़ से उतरकर फसल बर्बाद कर रहे हैं। जंगीस वो क्या बहुत है? क्या? अच्छा, पहले एक सिगरेट पीकर अपना डर शांत करो। यूशी, बढ़िया चीज है। अरे गुआंशु भाई, तेरे हाथ में आग कैसे लग गई? अरे ये लाइटर है, मेरे दोस्त ने शंघाई से लाया है। इस पर अप्सराओं की तस्वीर भी बनी हुई है। ये चीज बहुत महंगी होगी। अरे महंगी नहीं है, 2 रुपये। 2 रुपये भी महंगे नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम चीजें देकर इसे ले सकते हो। यह क्या चीज है? अरे बंदूक चलेगी क्या? बंदूक? हे भगवान, भूल गया कि इस जमाने में बंदूकें आम हुआ करती थी। 2 रुपये के लाइटर के बदले एक बंदूक। फिर जंगी सुअर का शिकार करना और आसान हो जाएगा। बंदूक तो कोई खास चीज नहीं है। भैया गौतम, तुम तो जरूर मेरे इस खजाने से अदला बदली नहीं करना चाहोगे। अगर तुम्हारे घर में वो बंदूक सचमुच है तो मैं मजबूरी में तुमसे एक बदलाव कर सकता हूं। बिल्कुल है, हमारे घर की पीढ़ियों से चली आ रही है। हे, तो मैं पहले वापस चलता हूं। कोशिरा, जल्दी आराम करो। कल दोपहर बैठक में आना याद रखना। बंदूक? इस कमी के दौर में यहां तक कि लाइटर की भी बिक्री होती है। पता नहीं कल कुछ अच्छा सामान मिल सकेगा क्या? अरे सब लोग थोड़ा शांत हो जाओ। मैं एक घोषणा करता हूं। अब जंगली सुअर पहाड़ से उतर रहे हैं, फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमें लोगों की एक टीम बनाने की जरूरत है, पहाड़ के पीछे मकई के खेत की खरीदारी के लिए।
कोई स्वयंसेवक है? अरे मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं भी चलूंगा। ऐसे छुप छुप कर शिकार करने का मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर यही तय हुआ। इन कुछ दिनों में पहले तुम लोग ड्यूटी करो। महत्वपूर्ण बातें खत्म हो गई। सब लोग तनाव मत लो, आराम से रहो। तुम लोग भी साथ में आपस में फिर से सलाह कर लो, देखो क्या कुछ है, कोई बेहतर तरीका। बस यही तय है। यूशी 8 माह से कम की नहीं आती एक पैकेट। तो ये सिगरेट का पैकेट, ये तो 3 किलो चावल के बराबर है। हाँ। तेरे हाथ में आग कैसे लग गई? इसे लाइटर कहते हैं। ये गुआंगशु भाई के शंघाई के दोस्त ने दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से गुआंगशु भाई से इसे लिया है। अरे वाह, यह एक अच्छी चीज है। इसे कैसे बदलूं? क्या मैं बदल सकता हूं? मेरे पास और भी कई हैं। तुम्हारे घर में अगर कोई अच्छी चीज हो तो सब बदली जा सकती है। जंगली शिकार या कोई पुरानी चीज, सब बदला जा सकता है। मेरे घर में 2 खरगोश हैं। क्या बदला जा सकता है? मसालेदार जंगली खरगोश, बढ़िया चीज। पुरानी चीज, मेरे घर में मेरी दादी का छोड़ा हुआ एक प्लेट है, लोगे क्या? मैं अभी तुम्हारे लिए ले आता हूं। सच में पुरानी चीजें हैं? कहीं फिर कोई पुरानी वस्तु तो नहीं? ठंडा होने का समय हो गया है, थोड़ी देर में ले जाकर किसी से जांच करवाऊंगा। लाइट मेरे लिए संभाल कर रखना, मैं अभी तुम्हारे लिए ले आता हूं। आ गया, आ गया, आ गया। तुम इस प्लेट को देखो। क्या ये साधारण प्लेट नहीं है? न खाने के काम आती है न पीने के। मेरे घर में ऐसे बहुत हैं। तुम्हारा ये लाइटर तो 2 रुपए का है, इससे बदलना नहीं चाहिए। अरे तुम्हारा ये क्या मतलब है? भैया गुआंगशु ने कहा था, वो तो पुरानी चीजों का दीवाना है। अरे बस करो, झगड़ा बंद करो। मुझे ये थाली बहुत पसंद है। ये थाली मैंने बदल ली है। देखने में तो पुरानी चीज जैसी लगती है, लेकिन चाहे जो भी हो, सिर्फ 2 रुपए में नुकसान तो नहीं ही है। अरे इस छोटे आदमी को देखो, बिल्कुल असली जैसा बना है। खांसी वो वाला। मुझे काम है, पहले जाता हूं। जी। अरे गश्त कब है? क्या आज रात से शुरू होगी? रात को पहाड़ के पीछे। तब मैं सीधे तुम्हारे पास आऊंगा। सिस्टम पूरी तरह ठंडा हो चुका है, खाली बैठे भी क्या करना है? मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो। अरे बाप रे, आज तो एक भी मछली पकड़ने वाला नहीं है। अगर सिस्टम न होता तो मैं बर्बाद हो जाता। क्या हुआ यान साहब? फिर से कुछ बढ़िया सामान आया है? हाँ, वास्तव में एक पुरानी वस्तु है। शायद तुम आकर मेरी मदद करो। रुको, मैं अभी आता हूं। भाई, क्या अच्छी चीज है, जल्दी दिखाओ मुझे। ये प्लेट मैंने पहले कभी नहीं देखी लगती। बॉस यांग, इस बार शायद आपकी नजर चुक गई। चुक गई तो चुक गई। नहीं नहीं नहीं, यांग भाई, इस बार आपकी नजर नहीं चुकी, यह जिहाओ की नजर चुक गई है। यह जिहाओ की नजर चुक गई है। श्रीमान यांग, तुम्हारी किस्मत तो अद्भुत है। हर बार बेहतरीन चीज मिलती है। यह वाला लगभग पक्का कह सकते हैं, ये योंगले ब्लू व्हाइट प्लेट है। शायद वही प्रसिद्ध किंवदंती है, सर्दी के 3 दोस्त और 4 मौसमों के फूलों वाली यह बड़ी प्लेट। इस बड़ी प्लेट की कीमत कितनी है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। FNTERUS, बाजार में आज तक इसकी कोई बिक्री नहीं हुई है। सच बताओ मुझे, कितने पैसे में खरीदी थी? मैंने इसे खरीदा नहीं है, चीजों के बदले लिया है। बदले में मिला? किस चीज के बदले? एक तकनीकी चीज। तकनीक? गाड़ी? अगर तुमने गाड़ी के बदले दिया तो वो पोर्शे जैसा ही है। ये भी ठीक है। इस प्लेट का मूल्यांकन करना मुश्किल है, लेकिन इसे कुछ लाख में बेचना फिर भी आसान होगा। कार नहीं है। कार नहीं तो क्या है? घड़ी? बिल्कुल सही, कोस्टल के बहुत करीब है। DSTERLAE। हाँ।
लाइटर। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। हाँ, तुम बोलो भी। हम तुम्हारा छीनने वाले नहीं हैं। आपूर्ति का स्रोत। ऐसे, ये प्लेट, मुझे इसे संभालने दो, कैसा रहेगा? मेरे घर में ही एक नीलामी घर है, मैं इसे ले जाकर अपना नाम बनाता हूं। तो फिर यू भाई, आप पर भरोसा है। बॉस यांग, क्या आपके पास समय होगा? थोड़ा और जंगली मांस लाते हैं। पिछली बार तो पर्याप्त नहीं था, मैंने सबको बांट दिया था। इस बार ज्यादा जंगली मांस लाओ। तो जंगली मांस तो है, शराब भी होगी ना? मैं तुम्हें माता ही पिलाऊंगा। हाँ, हम अभी चलते हैं। अरे, एक और पुरानी वस्तु मिल गई। ये जियोपिंग गांव, लगता है यहां हर जगह खजाना बिखरा है। सामान समेटो। सिस्टम, मुझे 1977 में वापस भेजो। तुम दोनों ने जंगली सुअर देखा क्या? नहीं, उसका तो एक भी निशान नहीं मिला। शायद आज रात वो आएगा ही नहीं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं तो उसे मारकर कुछ सामान ले जाने की उम्मीद लगाए बैठा हूं। क्या तुम्हारे घर में कोई पुरानी चीजें हैं? मैं तुमसे दूसरी चीजें लेकर अदला बदली कर सकता हूं। अच्छा, मैं घर जाकर ढूंढता हूं। जंगली सुअर आ गया है। तुम दोनों उधर चारों ओर देखो, मैं उसे भगाता हूं। आखिरकार तुम मिल गए। हो गया। सिस्टम, स्पेस वापस ले लो। तुम ठीक हो कोजी भाई? मैंने तुम्हारी गोली चलती सुनी, पहले ही भगा दिया। फिर भी सावधान रहो, जंगली सुअर फिर आ गया। पहले भागो, सावधान रहना। ये सिर इतना बड़ा कैसे है? अरे बाप रे, इसकी खाल इतनी मोटी कैसे है? अच्छा हुआ बंदूक ले आए, एक गोली से नहीं मरा तो दो गोली चलाओ। मैं इस हरामी को मारकर ही रहूंगा। इस सुअर को लगी है, ये घायल है, ये भागने वाला है। पीछा करो, इसे ब्रिगेड में जमा कर दो। हम आधा मांस भी बांट सकते हैं, इसे भागने नहीं देना। मैं थककर चूर हो गया हूं। आखिरकार इसे मार ही दिया। हे भगवान, हाँ सच में सोचा नहीं था। हमने एक जंगली सुअर को मार डाला। अब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा आराम करते हैं, फिर गांव जाकर मांस बांटेंगे। यह क्या हो रहा है? अरे तुम्हें अभी तक पता नहीं है, यांग गुआंगशु और उसके दो साथी फिर से जंगली सुअर मारा है। अरे बाप रे, यांग गुआंगशु बहुत जबरदस्त है। वे लौट आए हैं। यांग गुआंगशु, तुम इतनी शक्तिशाली हो, क्या चुन्नी सह सकती है? यह मुझसे मत पूछो, तुम्हें चुन्नी। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हे भगवान, क्या यह अभी भी चुन्नी है? इतनी सुंदर कैसे हो गई? क्या ये यांग गुआंगशु द्वारा उसके लिए खरीदे गए नए कपड़े हैं? वाह, पहले ही पता होता, गांव प्रमुख को उसे मेरे घर में रहने की व्यवस्था करने के लिए कहते। भूख लगी है क्या? मैंने खाना बनाया है। अरे बस करो बस करो, तुम लोग शोर मत करो, मैं भी रात भर भूखा रहा। यह मांस तुम लोग आपस में बांट लो, हमारा हिस्सा अलग रखना। चलो घर चलते हैं। जाकर गोश्त उबाल लो, थोड़ी मंडियां भी भाप लो, नहीं तो जैसे ही नया गोश्त आएगा हम सब खत्म नहीं कर पाएंगे। मैंने वो पुराने बर्तन सब संभाल कर रख दिए हैं, अगली बार बाहर जाते समय याद से ले जाना। देखो कुछ कीमती चीज है क्या? हाँ ठीक है। वो देखो, खैर पता नहीं इस बार इन पुरानी कटोरियों में कोई खजाना है क्या?
ज्यादा ले चलो, हमेशा कुछ कीमती मिल ही जाता है। अरे वाह, वेज पोर्क खाने को मिलेगा। माँ, यह मांस बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। क्या ये पापा लाए हैं? हाँ, पापा ही लाए हैं। पापा से प्यार करते हो? मुझे पापा सबसे ज्यादा पसंद है, पापा के आने के बाद से। मुझे पापा बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, जब से पापा हमारे घर आए हैं। गांव के लोग। 38,313। ठीक है, जल्दी खाओ। पापा पहले खाओ। साथ खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। ये है, यह मीट स्टू की खुशबू है। यह एक निवाला भी खा लो तो मेरे सपने में भी खुशी से जाग जाऊंगा। हम सब एक ही गांव के हैं, फिर क्यों यांग गुआंगशु के घर को इतना अच्छा खाना मिलता है? क्योंकि यह सुअर का मांस भाई गुआंगशु ने मारा है। अगर वो नहीं होता तो तुम लोगों को इसकी महक भी नहीं मिलेगी। पिछली बार हमने तुम्हें मांस खिलाया था, वो बेकार गया। वो तो कुत्तों को खिला दिया गया। गुआंगशु भाई, हम तीनों का मांस अलग रखा हुआ है। तुम कब निपटाना चाहते हो? हाँ, चलो दापिंग कम्यून के काले बाजार में चलते हैं। कौन की? ये प्लेट चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? तुम क्या बदलना चाहते हो? मैं कपड़े बदलना चाहता हूँ, बस चुन्नई के पहने हुए वही कपड़े। मेरी बूढ़ी पत्नी बहुत पसंद करती है। पूरी जिंदगी की कमाई खत्म हो गई, कल लाकर दूंगा। बहुत खूब। मैं जानता हूं मेरी यह थाली बेकार है, उस कपड़े के बराबर भी नहीं। मेरी पत्नी के घर में ढेर सारे हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। इसकी कीमत बस इतनी ही है। रुको, तुम्हें एक और कपड़ा दिलाता हूं। हम सुबह निकलेंगे। ये जंगली सो, क्या कोई इसे लेगा? यहां तो कोई नहीं है। क्या ये जंगली सुअर का मांस है? हाँ। भाई तू घबरा मत, मेरा नाम हान लॉन्ग है। यह इलाका टाइपिंग कम्यून का है। मैं यहाँ काम की तलाश में हूँ। क्या ये जंगली सुअर तुम मुझे बेच सकते हो? कीमत कैसे रहेगी? 3 माओ एक जिन। 3 माओ प्रति जिन। ये 20 किलो, पूरे 60 रुपये होते हैं। 3 माओ। तुम यहाँ मूर्ख बना रहे हो। तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता? आज बाजार में सो का मांस 7 माओ प्रति किलो, और टिकट की भी जरूरत है। ये तो तुमसे सलाह कर रहा हूं। 40 पैसे। मैं भी अपने साथियों को बेचने के लिए कहूंगा। ये काला बाजार और जोखिम भी है। 50 पैसे 1 किलो। सब तुम्हारा। इसके अलावा अगर माताई का टिकट मिल जाए, यह आधा सुअर का मांस तुम्हें भी दे सकता हूं। माताई टिकट मेरे पास 2 हैं। वो आधा मांस कहाँ है? तुम मेरे साथ आओ। अगर मैं नहीं लौटा, तुम गांव वापस चले जाना। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। भाई, खुशी से साथ काम करें, फिर मोताई के टिकट मिलेंगे। तुम कभी भी छाओपिंग गांव आकर मुझसे बदल सकते हो। जितने हैं सब लूंगा। भाई ग्वांगशु, तुम आखिर बाहर आ ही गए। मैं डर से मर गया। तुम ठीक तो हो? यह आदमी ईमानदार लगता है। कुल मिलाकर 100 रुपये का सामान बिका। तुम लोग हर व्यक्ति को 33 रुपये मिलेंगे। पैसे ले लो, जल्दी से गांव वापस चलते हैं। इतना सारा हो मेरे भगवान। गुआंगशु भाई, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा। मैं अभी जाकर इसे छुपाता हूं। 70 के दशक में पैसा कमाया ही था। 70 के दशक की माताई शराब आज के जमाने में एक तरह की लग्जरी ही है। धन्यवाद। कर्मचारी, मुझे 2 बोतल फितियान माताई चाहिए। फितियान माताई खत्म हो गई है। अभी 2 बोतल बड़ी सूरजमुखी माताई बची है। बड़ी सूरजमुखी माताई क्या चीज है? मुझे जाकर पूछना पड़ेगा। क्या आप लेंगे? एक तरफ मत खड़े रहो, यहां रास्ता मत रोको। थोड़ी देर में आखिरी 2 बोतलें भी खत्म हो जाएंगी। किसने कहा नहीं चाहिए? 2 बोतलें।
अरे बाप रे, शराब मिल गई। थोड़ा शिकार मांस और ले आओ। प्राचीन वस्तुएं और जंगली खाना सब मौजूद है। सिस्टम, मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो। तुम लोग कब आए? हम सब एक दिन से आए हुए हैं। तुम कब लौटे? अरे हाँ, सही में। वो जंगली खाना कैसा था? कुछ हासिल किया या नहीं? आज का शिकार? यान भाई, ये दोनों मुझसे बार बार कहते रहे। मेरा मन बेहद ललचा रहा था। आज तो आखिरकार खाने को मिल गया। पोस्ट ले, जल्दी शुरू करो। शियांग, शियांग बहुत खुशबूदार है। ये ठीक से नहीं होगा। मैं इसे खरीद लूंगा। भाई यांग, बाद में तुम्हारा वो बूढ़ा कछुआ। मैं तुम्हें 5,000 रुपये भेजता हूं, बचा हुआ। इसे मेरी मछली पकड़ने की फीस समझो। पहले खाना खाओ। एक पैग लगाओ। चलो एक पीते हैं। यह असली मतय है। कितनी शुद्ध है? यह है। किस साल की फितियान है? फितियान नहीं है, लेकिन यह वाकई एक है। ब्रांड थोड़ा अनजान है। दा कोई हुआ? मैंने कभी नहीं सुना। यह मतय है। क्या ये पिंडुलुओं से खरीदा गया है? ये चीज ज्यादा पी ली तो मर जाओगे क्या? तुम शराब की बोतल ले आओ, मुझे दिखाओ। ये दोनों मूर्ख। ये कौन सी शराब है पता भी नहीं। ये है दा कोई हुआ मावताई शराब। 70 के दशक में बनी हुई सबसे बढ़िया कलेक्शन की चीज। ये दोनों बेवकूफ। ये कौन सी शराब है ये भी नहीं जानते, ऐसे ही पी गए। अरे यो भाई, तो आप हमें बताइए ना, क्या यह माताई बहुत खास है? साधारण माताई शराब, 3,000 की कीमत। ये शराब की बोतल कम से कम 3 लाख, और साथ ही दुर्लभ और अनुपलब्ध। अरे बाप रे, सच में बहुत कीमती शराब पी रहे हैं। मालिक यांग बहुत उदार हैं। इतनी अच्छी शराब हमें पिला रहे हैं। भाई यांग, ये शराब की बोतल 3 लाख। ये चीज तो घर में रखो, ये भी शान है। अरे, ये बोतल मैं तुम्हें पिलाता हूं। बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक नई बोतल और है। मैं जाता हूं। एक बोतल और है, जल्दी लाकर दिखाओ। यान भाई, ये शराब की बोतल 3,50,000। इसे मेरा एहसान मानो। असल में तुम्हें शराब के बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर भी मुझसे छीनना चाहते हो। कुत्ते का गुलाब चबाना। तुमने पहचान लिया तो मानो मैंने ही पहचान लिया। तुम दोनों झगड़ा बंद करो। ये शराब की बोतल पहले यू भाई को दो। मेरे पास कुछ रास्ते भी हैं, बाद में तुम्हें 2 बोतलें दिलवाता हूं। अच्छा ठीक है। फिर भी गुआंशु भाई सच में खास हैं। मेरे पास कुछ पुरानी चीजें भी हैं। मैं कह रहा था गुआंशु भाई, ये श्रीमान यू हैं, तुम उन्हें सीधे दिखा दो। एक पुरानी चीज है, लेकिन इसकी कोई खास कीमत नहीं। 1,800 के आसपास। ये भी वैसा ही है। मैंने कहा था ना, भाई कोजुकी कैसे हो सकता है, हर बार मिल जाए इतना अच्छा पुराना सामान। अगर सच में ऐसा है तो मैं मछली भी नहीं पकड़ूंगा। मैं गांव जाकर खजाना इकट्ठा करूंगा। लगता है तुम चले गए और पा गए वही चीज। अरे तुम्हारी यह जबान आज तो सचमुच जबरदस्त है। ये तो सचमुच पुरानी चीज है। खजाना मिल गया, और एक मिला। मिंग योंगले का नीले फूलों वाली बड़ी चीनी मिट्टी, वही जो तुमने पिछली बार देखा था। एक ही श्रृंखला का हिस्सा है। जब वे दोनों साथ होते हैं तो एक जमा एक 2 से अधिक का प्रभाव देता है। और मैं अपना मुंह बंद रखो। पिछला वाला, क्योंकि कोई पिछला लेन देन नहीं है। मूल्यांकन करना मुश्किल है, लेकिन ये दोनों मेरे पास रहने दो।
मैं वादा करता हूं 5 करोड़ में बेच दूंगा। फिर यो भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा फर्ज था। आपका बहुत शुक्रिया। दिल पर पत्थर रखकर यह देना पड़ रहा है। इस तरह की अनमोल चीज हम लोगों में किसी के हाथ लगना तो दूर की बात है, यह मांगने लायक नहीं है। आ जाओ, आओ शराब पीते हैं। मालिक यांग, मुझे एक बात कहनी है। क्या मैं तुमसे एक विनती कर सकता हूं? हमारे रिश्ते की बात है, इसमें विनती जैसी क्या बात है? यही है, अगली बार क्या तुम मेरे लिए कुछ बाम मछली ला सकते हो? जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। मेरा एक दोस्त कमजोर है, उसे ठीक ऐसी ही जंगली बाम मछली चाहिए। कीमत की बात करें तो यह तो तय हो सकता है। ठीक है, अभी तुम्हारे लिए लाता हूं। लेकिन यह मुफ्त भी तो नहीं है। PDSTETLKE, मैं कुछ पोस्टाक के लेना चाहता हूं। 70 के दशक के पैसे संग्रह के लिए ले रहा हूं। 70 के दशक के पैसे संग्रह के लिए हैं। कोई बात नहीं, मैं वापस जाता हूं। बस मेरे दोस्त को करने दो। मैं नहीं हूं मेरा दोस्त, तुम्हारा दोस्त। मुझे याद है, घर में कुछ बाम मछली के पकौड़े पड़े हैं, अभी काम आ जाएंगे। जब मैं 1970 के दशक में लौटूंगा, एक बड़ा काम करूंगा। मैं वापस आ गया हूं। पापा आ गए हैं। तुम वापस आ गए। मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाता हूं। ठीक दोपहर में थोड़ी शराब पीते हैं, कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है। गुआंशु भैया, तुम आखिर लौट आए। बड़ी मुसीबत आ गई है। मैं तुम्हारा पूरी दोपहर इंतजार करता रहा। वो जियांग मिंघाई तो तुम जानते ही होगे। उसने तुम्हारी शिकायत कर दी कि तुम काम पर नहीं आते। तुम्हारे परिवार के कार्य अंक काटे जाएंगे। क्या ये कैसे संभव है? ये कार्य अंक तो सबकी जान है। क्या जियांग मिंघाई का मुझसे बैर है? वो हमेशा मेरे खिलाफ क्यों लड़ता है? जब तुम पहली बार आए थे, क्या भाभी को चोरी से नहीं देख रहे थे? क्या तुम शाओमिंग के साथ नहा रहे थे? जियांग मिंघाई एक शिक्षित युवा था जो गांव में बस गया। क्योंकि वो कठिनाइयां सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने एक अकाउंटेंट की बेटी से शादी कर ली। लेकिन असल में अब भी वो चुपके से शाओमिंग को प्यार करता है। क्या मैं चोरी से देख रहा था? मैं तो मछली पकड़ रहा था। मुझे याद है, तुम्हारा काम अब नदी से पानी भरना है, खेतों की सिंचाई का इंतजाम करना है ना? सिंचाई का ये काम कम से कम आधे महीने और लगेगा। तो सिंचाई तो आसान हो गई, बस कोई आधुनिक पंप लगा लो। वो 10 लोगों के काम के बराबर होगा। ये बात भी तुम देखोगे, मेरे पास अपना तरीका है। तुमने पहले जो मछली पकड़ी थी, है ना, आफू के साथ खेत में पकड़ी थी। खेत में बहुत सारी हैं, लेकिन पकड़ना आसान नहीं है। क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो? सोच रहा हूं, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। आफू को साथ लेकर चलो खेत में चलते हैं। मैं सिखाता हूं मछली पकड़ने का आसान तरीका। पकड़ने के बाद 3 माओ प्रति किलो। ठीक है, मैं अभी उसे ढूंढने जाता हूं। ये अकाउंटेंट यांग हैं, ये जियांग मिंघाई के ससुर हैं। वे निश्चित ही उसका साथ देंगे। क्यों ना हम कप्तान से बात करके देखें। चिंता मत करो, मेरी गारंटी है, वे हमारे काम के अंक काट नहीं सकते। हमें और अंक भी देंगे। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें अपने पति की क्षमता पर विश्वास नहीं है? चिंता मत करो, पहले घर पर सो जाओ। जल्दी लौटना। हाँ। अरे, क्या तुम्हें पता है कि मछली कैसे पकड़ते हैं? ये चीज, क्या यह मछली पकड़ सकती है? वाह, सच में पकड़ ली। यह उस चीज से कहीं बेहतर काम करती है। ये कितना अच्छा है। अरे वाह, मैं तुमसे हैरान हूं। ऐसा टूल भी बनाया जा सकता है। मुझे लगता था मैं पीली चीजें पकड़ने में माहिर हूं, लेकिन तुमसे तुलना करके देखा, कुछ भी नहीं है। मैं हूं
पहले एक शिक्षित युवा से सुना। उसने इस उपकरण के बारे में बताया। सिर्फ पेड़। ये पीली मछली पकड़ना बहुत आसान है। 3 माओ 1 जिन। लेने पर नुकसान नहीं होगा। हम दोनों का तो छोड़ो, हम तो बस तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम हमें जंगली सुअर का शिकार करवाओ। हम पहले ही काफी कमा चुके हैं। हम सब भाई बंधु हैं। 3 माओ कहा था, 3 माओ ही रहेगा। तुम लोगों ने पहले भी मेरी काफी मदद की थी। लेकिन अगर तुम सच में मेरा आभार मानना चाहते हो तो मेरे लिए ज्यादा मछलियां पकड़ो। पहले तुम लोग पकड़ो और मेरे घर पहुंचा देना। मैं नहाने जा रहा हूं। ठीक है, बात बन गई। अरे वाह, अकाउंटेंट यांग। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। सुबह सुबह यहां मुंह धो रहे हो। आज फिर काम चोरी करने की सोच रहे हो क्या? काम पर नहीं जाओगे। यांग बही खाता। कल रात यांग गुआंगशु आलस करके काम पर नहीं गया। उसके काम के अंक काटने चाहिए। उसके पूरे परिवार के काम के अंक काटो। तुमने कल मेरे शिकार किए हुए जंगली सुअर का मांस खाते समय यह क्यों नहीं कहा कि मैं काम से जी चुरा रहा हूं? अरे अरे अरे, एक मुद्दा अलग बात है। फिर वो जंगली सुअर का मांस क्या है? वो भी सामूहिक संपत्ति है। तो फिर मैं कहता हूं, तुमने समूह की कृपा से लाभ उठाया है। ठीक है। तुम क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। बस एक आया है। वो जंगली सुअर का शिकार करने गश्त पर जाने की हिम्मत भी करता है। मेरा अनुमान है कि उसने जंगली सुअर देखा होगा। सबके पतलून गीली हो गई होंगी। मेरी राय में गांव के नायक जैसे गुआंगशु, बस ठीक से गश्त लगाओ। काम पर जाने की जरूरत नहीं। अकाउंटेंट यांग, आपने सुना ना? ये लड़का, वो न सिर्फ काम से जी चुराता है बल्कि लोगों के बीच फूट डालता है। इससे उत्पादन की गति बाधित होती है। उसके 3 दिन के मेहनताना काट लो। यांग गुआंगशु ने काम पर अनुपस्थिति दर्ज की है। इससे उत्पादन की गति बाधित हुई है। उसके 3 दिन के मेहनताना काट लो। लेखाकार यांग, तुम कहते हो मैं उत्पादन प्रगति में बाधा डाल रहा हूं। तो फिर मैं अकेला 10 लोगों का काम करूंगा। क्या तुम मुझे 10 दिनों का काम का क्रेडिट दोगे? अरे बाप रे, तुम क्या बड़ी बातें कर रहे हो? वो भी अकेला 10 लोगों के बराबर। मेरी बड़ी बातों से तुम्हें क्या? मैंने कर दिखाया। अकाउंटेंट यांग, अगर वो ऐसा कर सकता है, एक आदमी 10 के बराबर, मेरे 10 दिन के काम के पॉइंट काट लो, मेरे ऊपर डाल दो। साथियों, सुन लिया ना? अगर यांग गुआंगशु आज सच में ये काबिलियत रखता है, मैं तुम्हारे 1 महीने के काम का हिसाब रखूंगा। फिर क्या हुआ? दोस्तों, ये तो खुद लेखाकार यांग ने कहा है। हम तुम्हारे गवाह बनते हैं। जल्दी हमें दिखाओ। सुन लिया, हम तुम्हारे लिए गवाही देंगे। जल्दी से हमें दिखाओ ना। जल्दी मत करो, मैं घर जाकर तैयारी करता हूं। तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आने से मत डरो। अपने काम के अंक तैयार रखो। चुन्नी, चुन्नी। मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो। वो जिहाओ, वो जिहाओ। अरे गुआंगशु भाई, वो जिहाओ। हे प्रकाश भैया, इतनी सुबह क्या बात है? मुझे जो पैसे चाहिए, वो 1000 रुपये जल्दी से लेकर आओ मेरे पास। नहीं भैया, तुम्हारे दोस्त को जो पीला सामान चाहिए था, वो मिल गया है 30 किलो। रुको, मैं अभी आता हूं। पानी की बाल्टी बनाना वास्तव में आसान है। ये पानी की पंप की तरह ही काम करता है। लेकिन 70 के दशक में सील करने की सामग्री नहीं थी, इसलिए इसे बनाया नहीं जा सका। लेकिन आज के समय में यह कोई समस्या नहीं है। PDSTERL के गुआंगशु भैया, बहुत जबरदस्त। 500। वापस जाकर मैं उसे और जुटाने के लिए कहूंगा। ठीक है, 70 के दशक के जितने हैं सब चाहिए। ठीक है, तो मैं इसे ले जा रहा हूं। ये पंप बाल्टी तैयार है।
अब गांव लौटने का समय है। गांव वालों को एक छोटा सा झटका देना है। अरे, इन दिनों बहुत थक गया हूं। क्या मुझे चैन से पैसा कमाने दिया जाएगा? सिस्टम, मुझे 1977 में वापस भेज दो। सिस्टम, अरे यान गुआंगशु, तुम सच में आने की हिम्मत कर रहे हो? नहीं आऊंगा। तुम्हें दिखाता हूं। देखो, यह क्या कर रहा है? यह क्या कर रहा है? क्या यह मूर्ख है? तुम लोग क्या कर रहे हो? ओह, टीम लीडर। यांग गुआंगशु कहता है वो अकेला 10 लोगों का काम कर सकता है। अभी वो नीचे प्रदर्शन कर रहा है। अगर वो काम नहीं कर सकता, 10 दिन की मजदूरी कटेगी। गुआंगशु, शरारत मत करो। जल्दी ऊपर आओ और ठीक से काम करो। टीम लीडर, आप आ गए बिल्कुल सही समय पर। मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं अकेला इतना काम कैसे करूं। 10 लोगों का काम है। हे भगवान, पानी निकल आया। इतना सारा पानी इतनी देर में एक बाल्टी भर गई। बिल्कुल सही। टीम लीडर, आप ही बताइए, मैं अकेला 10 लोगों का काम कर रहा हूं ना? 10 लोगों की तो बात ही छोड़ो, ये 50 लोग भी चल जाएंगे। यांग बुककीपर, मेरे 1 महीने के वर्क पॉइंट्स बढ़ाना मत भूलना। इसके अलावा जियांग मिन्हाई के 10 दिन के वर्क पॉइंट्स काटने होंगे। ये कैसे हो सकता है? अरे मिन्हाई, तुम अभी तक बहुत उत्साहित थे ना? क्या अब भागने का मन कर रहा है? ये है। हाँ हाँ, अरे अरे अरे, भाग गया, हाँ 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 हाँ। ग्वांशु, क्या तुम हमें ये चीज सिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सिखा दो ना। ये कितना आसान तरीका है। टीम लीडर, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये गिनती होगी? उत्पादकता बढ़ाने का तरीका है। क्या मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिल सकती है? अगर तुम तैयार हो तो ये तरीका सबको सिखा दो। तुम्हारी छुट्टी मैंने मंजूर कर ली। इसे सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन बाद में मैं कुछ बना सकता हूं, फिर तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ठीक है। कप्तान, मुसीबत आ गई, बड़ी मुसीबत। एक विशाल बिल्ली है। विशाल बिल्ली, ये तो बुरा हो गया। सब चुप रहो, मेरे साथ दफ्तर चलो। जल्दी चलकर देखते हैं। बड़ी बिल्ली, सुना क्या? सचमुच डरावना है। यह क्या हुआ? सुनने में आया है कि बड़ी बिल्ली पहाड़ से उतर आई है और उसने लोगों को चोट पहुंचाई है। सौभाग्य से उस घर में सुअर पाला हुआ था, उसने सुअर को उठा लिया। बड़ी बिल्ली यानी बाघ। क्या? बड़ी बिल्ली नीचे आ गई है। वो जंगली सुअर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये जंगली सुअर से कहीं ज्यादा महंगा है। उसका हर अंग बहुमूल्य है। आज के जमाने में इस चीज को बाघ मारने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हीरो बन जाओगे। अरे ये बाघ नर है या मादा? सुनने में कोई फर्क पड़ता है क्या? मादा तो और भी खतरनाक होती है। नहीं, नर ज्यादा उपयोगी होते हैं। ये बाघ की पूंछ बहुत कीमती चीज है। सबने सुना होगा, इस बार बाघ ने न सिर्फ इंसानों को घायल किया, बल्कि एक सुअर भी उठा ले गया। सौभाग्य से सुअर पाल रखा था, वरना क्या वो परिवार उस बड़ी बिल्ली के काटने से मर गया था। हाँ, वो बड़ी बिल्ली, पिछले साल भी उसने एक आदमी को काटकर मार डाला था। शांत रहो शांत रहो, ये जानवर इस बार चोट पहुंचा सकता है। अगली बार यह जरूर आदमी खा जाएगा। दस्ते ने पहाड़ में बाघ का शिकार करने का फैसला किया है। कौन नाम लिखवाना चाहता है? ये कौन जाने का साहस करेगा? 1000 साल में एक बार आने वाला मौका है, इसे नहीं गंवाना चाहिए। ये बाघ की पूंछ और खाल। थोड़ी देर में आधुनिक समय से कुछ चीजें लाता हूं, हम इसे पकड़ सकेंगे। मैं भर्ती हो रहा हूं। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अगर खतरा हो गया तो क्या होगा? मैं तो छोटे पिंक गांव में आ ही गया हूं। गांव के लिए भी कुछ योगदान देना चाहिए। चिंता मत करो, फिर मेरा क्या होगा? घबराओ मत, सब ठीक रहेगा। हाँ, यांग गुआंगशु ने ठीक कहा। यांग गुआंगशु, तुम्हारा ये जज्बा मुझे बहुत प्रभावित किया। लेकिन ऐसे इंसान को फिर भी कोई उस पर आरोप लगाता है, उसके काम के अंक काटना चाहता है। ये तो हमारे शियाओपिंग गांव के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात है। अरे मूर्ख जानवर, ये बात किसने कही? जियांग मिन्हाई का तुमने फिर कहा?
अरे नहीं, मैंने नहीं कहा। सुनो जियांग मिंगहाई, तुम भी इस बाघ शिकार दल में शामिल हो रहे हो। अरे नहीं कैप्टन, अच्छा नहीं है क्या? मैं वो मेरा मेरा पैर मुड़ गया है। मैं डरपोक अंडा। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे 1 महीने के वो पॉइंट्स काटे जाएंगे। यांग गुआंगशु को 1 महीने के वो पॉइंट्स इनाम में दिए जाएंगे। और यांग गुआंगशु को 1 महीने की छुट्टी दो। अगर इस बार बड़ी मछली पकड़ में आती है तो यांग गुआंगशु को प्राथमिकता मिलेगी। कौन कौन नाम लिखवाना चाहता है? मैं करता हूं। मेरा नाम लिखो, मेरा नाम लिखो। मैं भी करता हूं। अच्छा तो यांग गुआंगशु, इस बार इन लोगों ने नामांकन किया है। ये सब तुम्हारे नेतृत्व में रहेंगे। बड़ी टीम के गोदाम में 56 प्रकार की सेमी ऑटोमेटिक राइफलें हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, सबकी सुरक्षा का ध्यान रखना। चिंता मत करो कप्तान, मैं कार्य पूरा करने की गारंटी देता हूं। बस बैठक यहीं समाप्त करते हैं। अरे चलो चलो, हम कब कार्रवाई करेंगे? सिस्टम, आधुनिक समय में वापस जाओ। कूलडाउन में अभी कितना समय है? कूलडाउन में अभी 8 घंटे शेष हैं। शायद भोर में। मैं वापस जाकर कुछ सामान तैयार करता हूं। अरे आप सब चिंता मत करो, मेरे पास बड़ी बिल्ली से निपटने का है गुप्त हथियार। गुआंगशु भाई, क्या तुम्हें यकीन है? 70-80% यकीन है। उस समय तुम सबको पता चल जाएगा। कूलन उल्टी गिनती 32-1। सिस्टम मुझे आधुनिक समय में वापस भेज दे। इसके साथ बाघ भी चुपचाप सो जाएगा। सिस्टम मुझे 1970 में भेज दे। गुआंगशु को उम्मीद है कि आज रात बड़ी बिल्ली नहीं आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। जो आना है वो आकर रहेगा। क्या तुम्हारा हथियार भरोसेमंद है? वरना हम सब मर जाएंगे। चिंता मत करो, बाघ की तो बात ही छोड़ो। हाथी आया तो भी मैं उसे गिरा दूंगा। थोड़ा और पास आओ, थोड़ा और पास आओ। गंगाधर भाई, तुम्हारा ये सामान काम नहीं कर रहा। ये बाघ अभी भी हिल सकता है। जल्दी मत करो, गोली को थोड़ी देर उड़ने दो। वाह, कमाल कर दिया गुआंगशु भाई, आप तो जबरदस्त हैं। ये बाघ सच में सो गया है। वाह, ये हथियार तो अद्भुत है। मर गया। जब तक ये जागा नहीं है इसे मार डालो। उस खाल से सावधान रहना, वही चीज सबसे कीमती है। चिंता मत करो, चिंता मत करो। ये बहुत रोमांचक है। अगर 1977 नहीं होता तो यह चीज कहां मिलती? बस ये बताओ, यह नर है या मादा? नर है। नर अच्छा है। जल्दी से इसे गांव वापस ले चलो, फिर उससे बाघ की पूछ बनाएंगे। वो अमीरों के बगैर बच्चे ललचा के रह जाएंगे। मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा। ये बाघ हमारे कब्जे में है। बहुत बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया। यांग गुआंगशु ने सच में बाघ मार डाला। वो कितना शानदार है। पिछले साल 2 लोग मारे गए थे। वो काम जो कोई नहीं कर सकता, उसने सिर्फ 2 आदमियों के साथ कर दिखाया। ये यांग गुआंगशु आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। अब से वो बाघ मारने वाला हीरो है। माँ पापा बहुत शानदार हैं। अब वो बाघ मारने वाला हीरो है। पापा तो हमेशा से हीरो हैं। वो गुआंगशु, पहले जैसी हमारी बातचीत के नियम के अनुसार करो। तुम तीनों बाघ को आधा बांट लो। इसके अंदर की चीजें तुम्हें प्राथमिकता से उपयोग का अधिकार है। उस कप्तान की बात सुनो। मैं 20 रुपये खर्च करना चाहता हूं उनकी बाघ की हड्डी और गुप्त अंग खरीदने के लिए। 20 इतने ज्यादा? ये बाघ तुमने मारा है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले जाओ, पैसे की जरूरत नहीं। बिल्कुल मुफ्त है। मुफ्त में नहीं चलेगा। मुझे लगता है ठीक है, कोई समस्या नहीं। थोड़ी देर में ये बड़ी बिल्ली संभालने के बाद मैं तुम्हारे पास पहुंचा देता हूं। ठीक है, तो मैं पहले घर जाकर आराम करता हूं। अरे लॉन्ग भैया, तुम कैसे आ गए? अरे यार पेड़ भैया, मैं इस लायक नहीं हूं तुम जैसे शेर मारने वाले योद्धा का भैया कहना। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया हूं। सामान? क्या सामान लाए हो? तुमने पहले मुझसे शराब की टिकट ढूंढने को कहा था ना, अब भी चाहिए। मिल गए हैं 15 टिकट। इतने सब संभाल पाओगे? हाँ हाँ, जरूर संभाल लूंगा। 15 मताई की बोतलें। अगर बड़ा फ्लाइंग फिगर मिल जाए या फिर 5 स्टार तो मुनाफा बहुत होगा। अगर वो न भी मिले, बड़ा सूरजमुखी मिल जाए तो भी अच्छा कमाएंगे। और उस पर टाइगर बोन और टाइगर पेनिस। इस बार कमाई कम नहीं होगी। ये लो 100 से ज्यादा रुपये।
ये तुम्हारे पास क्या चीज है? अरे ये लाइटर है, मेरे दोस्त ने शंघाई से मंगवाया था। क्या मैं देख सकता हूं? देखने की क्या बात है, तुम्हें दे दूंगा। बस 2 रुपये की है, लेकिन अगली बार तुम मुझे और माताई टिकट ढूंढ कर दो। अगर सुताई शराब मिल जाए तो उस समय तक मैं तुम्हें 16 रुपये प्रति बोतल दूंगा। अरे हाँ, कोई समस्या नहीं। भाई शू, क्या ये चीज अभी भी उपलब्ध है? मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी बिकेगी। तुम्हारे पास तो व्यापारिक समझ है। अगली बार मैं कुछ लेकर आता हूँ। हाँ 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 हाँ, एक ही बार में माताई के 15 टिकट मिल गए। ये हान लॉन्ग वाकई काबिल लगता है। ये तो खुद ढूंढने से कहीं जल्दी है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे रुको जरा, देखो तुमने ये सब मुझे दे दिया, माताई के शेयर मिल गए हैं। क्या तुम वहां से मेरे लिए कुछ और ला सकते हो? छिंग राजवंश से पहले के बर्तन, पुराने फर्नीचर भी चलेंगे। तुम्हें ये बेकार चीजें क्यों चाहिए? जमीन पर पड़े रहे तो भी कोई नहीं उठाएगा, बिल्कुल बेकार है। मुझे ऐसी चीजों का ही शौक है। तुम मेरे लिए ढूंढो। 50 पैसे, जितने हैं सब ले लो। कोई बात नहीं, ठीक है भाई शू, ये तय है। दोपहर वाला तुम्हारा दोस्त क्या काम करता है? बस मेरे लिए कुछ सामान लाया था। अभी मुझे अभी गोगो से बात की पूछ लेनी है। इतनी रात हो गई है, जल्दी लौटना याद रखना। अरे वो दया और एरिया बड़ी हो गई हैं, रात को अकेले सो सकती हैं। क्या तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम कह रहे हो लगता है इस बाघ की नस को अभी भी शराब में डालना होगा, अपने लिए कुछ बचाकर रखना होगा। अरे फिर से वाउचर लेकर कुछ माताई लानी होगी। इस चीज को आधुनिक युग में पहुंचने तक संभाल कर रखना होगा। हमारे पास टिकट है। युआन जियांग, तुम्हें क्या चाहिए? युआन जियांग वाइन। आप सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव के कर्मचारी ही हो सकते हैं। हर बार आना मुझे, एक आधुनिक इंसान को, दूसरों से कमतर महसूस करवा देता है। क्या आपके पास माताई 5 स्टार माताई है? बड़ा सूरजमुखी माताई कैसा रहेगा? नहीं, सिर्फ 10 बोतलें हैं। पियावदाई छोटी सूरजमुखी। मुझे सब चाहिए। अरे तुम्हारे पास इतने सारे टिकट हैं? मैं सामान खरीदने आया हूं। ठीक है, जरा ठहरो। लो, आपके लिए। धीरे से जाना। सिस्टम, मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो। छोड़ो भी, पहले उन्हें यहां मत बुलाओ, अन्यथा इसे समझाना मुश्किल होगा। वरना समझाना मुश्किल होगा। इसे शराब में डुबो दो, तैयार उत्पाद बना दो, फिर उन्हें चखने के लिए बुलाओ। ये चीज तो काफी कीमती है, कई जड़ी बूटियों का भी मेल करना होगा। जल्दी से काम खत्म करो। इसे 2 दिन भिगोना है। क्या ये ज्यादा ताकतवर नहीं हो जाएगा? पहले वापस जाओ। हमें अभी भी वापस यात्रा करनी है। कोई उपाय सोचना होगा। साइकिल का टिकट लाना होगा। पोस्ट ले लो। अरे पोस्ट ले लो। यह आज के जमाने में साइकिल टिकट का क्या करें? इसे वापस क्यों नहीं कर देते? बेटा, साइकिल चाहिए। ये 60 और 70 के दशक में BMW और मर्सिडीज से भी आगे। कितने का है? 800। 800? ये तो बहुत महंगा है। ऑनलाइन तो 600 में मिलता है। ऑनलाइन वाला इतना नया नहीं होता, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें और सस्ता कर देता हूं। 50 युआन। डील पक्की। मैं इसे सीधे चला लेता हूं। मुझे वापस 1977 में भेज दो। अरे बाप रे। ओह, ये बड़ी साइकिल। भैया गौतम, तुमने गाड़ी खरीद ली। दुकान पर ठीक उस समय स्टॉक में थी, तो मैंने खरीद ली।
हे भगवान, इस गाड़ी में पीछे की सीट भी है। ये तो बहुत जबरदस्त है। अब बाहर जाकर डींग मार सकूंगा। एक नई भी है, बड़ी साइकिल। गुआंगशु भैया, तुम्हारी साइकिल बहुत शानदार है। ठीक ठाक है। मेरे पास टिकट नहीं है। अगर मेरे पास टिकट होता तो मैं भी एक खरीदता। गुआंगशु भैया, क्या तुम मुझे अपने साथ घुमा ले जाओगे? छोटी प्यारी बहन, किसी और दिन। गुआंगशु पूरा दिन व्यस्त रहा, थक भी गया है। अब देर हो गई है, मुझे खाने के लिए वापस जाना चाहिए। अरे गुआंगशु भाई, कल कार मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हो क्या? मैं आगे दापिंग गांव में रिश्ते की बात करने जा रहा हूं। कल कोई काम नहीं है, सीधे आकर ले जाना। शुक्रिया। क्या हुआ? मेरा भी कोई इरादा नहीं था। उसे मेरे पीछे बैठा दो। सच में? बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? मुझे जल्दी लौटने दो। फिर तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा। पहले खाना पचने दो। माँ पापा तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। मेरी आंख में कुछ चला गया है। पापा मेरी आंख में फूंक मारो। फूंक मारो, फूंक मारो। आंख ठीक हुई कि नहीं? अभी चलने लगे। थोड़ी देर में खाना खाएंगे, मैं फिर तुम्हारी मदद करूंगा। ठंडा होने दो फिर जाना। मुझे बच्चे को सुलाना भी है। अभी भी जलन शांत नहीं हुई। लगता है आज रात फिर अकेले सोना मुश्किल होगा। हाँ हाँ। पेड़ भाई, तुम्हारी चीज यहां है। दिखने में काफी पुराना लग रहा है। इस जमाने में इतने कमाल के भी नहीं होते। पुराना बनाने का हुनर। असली चीजें भी कई होंगी। ये चीज यूं ही यहाँ पे है। चोरी होने का डर नहीं है। भैया, आप ही इसे ले लो, वरना ये बेकार चीज कौन लेगा? यहाँ पे रहने दो, मैं तो उठाऊंगा भी नहीं। हाँ, और यह हर्षदेव मेज भी है। मैंने नहीं खरीदी, पहले देख लेता हूं। यह हर्षदेव मेज, हम इस पर बाद में बात करेंगे। क्या तुम्हारे पास माताई की टिकट है? हाँ, मैं तुम्हें देता हूं। मैं पैसे गिन कर देता हूं। अरे भाई शो, कुल मिलाकर 120 टुकड़े हैं। पैसे तो अनाज बेचकर ही मिलते हैं। मैं तुम्हें कुछ सस्ता देता हूं। तुमने इतने सारे ढूंढ लिए? ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। मैं तुम्हें 6 माओ प्रति किलो के हिसाब से दूंगा। अगर क्वालिटी अच्छी होगी अगली बार तुम्हें थोड़ा और बढ़ा दूंगा। ये तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। 6 माओ प्रति टुकड़ा, 120 टुकड़े, 72 युआन होते हैं। हम अमीर हो गए। अमीर हो गए, अमीर हो गए। अमीर तो मैं हुआ हूं। 30 बोतल माताई, 100 से ज्यादा पुरानी चीजें। जल्दी से किसी को भेजकर पक्का करो। टेबल के मालिक कहाँ हैं? भैया, मैं तुम्हारे लिए बुलाता हूं। लीजिए अर्जुन, लीजिए अर्जुन। लौंग भैया, यह आठ देवताओं वाली मेज इतनी पुरानी क्यों लग रही है? ये तो पुरानी चीज होनी चाहिए। यह मेज कितने की है? 200 युआन। कितने? 200। अरे, तू लीजिए अर्जुन है ना? उस दिन उसने 150 कहा था, और तुम? लौंग भैया, ऐसा नहीं कह सकते। यह अनाज भी महंगा हो गया है। मेरा यह इतना अच्छा सामान, क्या थोड़ा महंगा नहीं कर सकते? भाई, तुम खुद ही देख लो। यह मिंग राजवंश के अंत का दौर है। यह उत्तम पीला फूल नाशपाती लकड़ी है। पीला फूल नाशपाती लकड़ी वाकई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम उसके हाथ पर इस तरह नहीं खेल सकते। भाई, सावधान रहना। अगर तुम इस तरह मुफ्तखोरी करोगे, इस रवैये से। अरे भाई, कीमत पर भी बातचीत हो सकती है। फिर भी 150 ही मान लेते हैं। असल में 150 पर बात हो सकती थी, लेकिन अब 100 से ज्यादा हो गया है। नहीं चाहिए। यह भी बहुत कम है। अरे भाई, ठीक है, 100 ही सही। बस दोस्ती निभाने के लिए। आज की बात। अरे, मैंने गलत किया। हाँ हाँ, यह मेज मैं ले लूंगा। उस समय और क्या चीजें होंगी? बेझिझक मुझसे बदलवा लेना। ठीक है, मेज हटा लो। सामान यहीं रख दो, थोड़ी देर में कोई लेने आ जाएगा। शुभ भैया ने पहले जो वादा किया था वो लाइटर है। बस इतना ही है। 2 रुपये एक। अगली बार तुम्हारे लिए और ले आऊंगा। धन्यवाद शुभ भैया। तो मैं पहले चलता हूं। इस बार जो सामान मिला है थोड़ा ज्यादा है। पता नहीं क्यों भाई। बेहतर है उन्हें और लोग बुलाने दो। सिस्टम, भंडारण स्थान में रख दो। मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो।
हे यू भाई, मैं यहाँ कुछ सामान ले रहा हूँ। तुम कुछ लोगों को बुला लो, मेरी मदद करो। मैं तुम्हें जंगली खाना खिलाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जगह तो सुनसान है, हमें करने दो। इसमें अच्छा खाना क्या होगा? पुराने यू, क्या तुमने हमें मछली खाने नहीं बुलाया था? मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी तरफ से नहीं है। पिछली बार वाला जोड़ा, नीले फूलों वाली बड़ी चीनी मिट्टी की प्लेट, वो उसी की है। भाग्य थोड़ा अच्छा रहा। क्या उसमें इतनी काबिलियत भी है? मैं तुमसे कहता हूं, पहले अंदर चलते हैं फिर बात करेंगे। ये शिकार का शिकार है, उसने शिकार किया है। सभी मालिकों, खाना तैयार है, जल्दी अंदर आओ। चलो चलें। ये सचमुच जंगली सुअर का मांस है। ठीक है, जंगली सुअर, जंगली मुर्गी, जंगली खरगोश, ये कुछ व्यंजन 3-4 हजार युआन तक लग सकते हैं। मैं खुद भी इसे खाने की हिम्मत नहीं करता। ये भोजन काफी दिलचस्प है। कोमल भाई बहुत उदार हैं। मैं अपना परिचय दूं, मैं ट्यानगेंग ग्रुप का चेंग जियांगेंग हूं। ये शुनहैंग कार डीलरशिप के लिए शुनहैंग है। चेन साहब, ली साहब, एक पैक पिए। ये गाओलियान शराब है। इतने स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ गाओलियान शराब, क्या ये थोड़ा कमजोर नहीं है? नहीं, मैं गाड़ी से 2 बोतलें ले आता हूं। अरे रुकिए चेन साहब, यहाँ एक बढ़िया चीज है, आप चक्कर देखिए फिर समझ जाएंगे। इस शराब में तो एक अजीब सी गंध है। नहीं, मैं फिर भी गाड़ी से 2 बोतल ले आता हूँ। रुकिए, ये चीज क्या आप लोग पियेंगे? मेरे पास कुछ और भी है, जरा ठहरो। ये शराब थोड़ी अजीब लग रही है। क्या यह माताई है? अजीब हो तो सही है। ये तो रिबन वाली छोटी सूरजमुखी माता है। सचमुच, सन 75 की। मैं देखने जा रहा हूँ, यह वही प्रसिद्ध है, छोटे सूरजमुखी माताई। भाई, ये शराब आज रात हम नहीं पिएंगे। मैनेजर चेंग, बस एक बोतल शराब है, तुम लोगों का आना मेरा सम्मान है। अभी खोलकर पीते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है, ये शराब तो मुझे बेच दो। फिर क्या, मैं कल या परसों कुछ दोस्तों का स्वागत करना है। ठीक है, ये शराब की बोतल तुम रख लो। भाई, तुम बड़े दिलदार हो। इस शराब की कीमत 80,000 है। मैं तुम्हें 1 लाख देता हूँ। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। जरूरत नहीं, मेरे पास और भी है। अरे, एक बोतल और है। आओ, मुझे बेच दो। ठीक है, वही पिछली बोतल, मैं लेने में शर्मा गया था। ये बोतल मुझे ही रखनी है। दोनों सज्जन, सच कहूं तो मैं इन 2 दिनों से तुम्हें भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बस करो, सब लोग झगड़ा बंद करो। मेरे पास अभी बहुत है, और भी है। भाई, वाह, कमाल कर दिया। यह मत कहो कि तुमने थोक में खरीदा है। मैं हूं, मुझे नहीं पता था कि तुम सब खरीदना चाहते हो, वरना तुम में से हर कोई एक बोतल ले लो, बचा हुआ हम पी लेंगे। अरे ठीक है ठीक है, तो मैं कोजी भाई के लिए एक प्याला भरता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं हूं, यही पी लूंगा। मेहमान अच्छी शराब पिए और मालिक घटिया पिए, ऐसा कहाँ होता है? ये शराब अच्छी है, लेकिन ये तो बाजार में मिल सकती है। मेरी यह शराब कहीं नहीं मिलती। तो ये कौन सी शराब है? बाघ की हड्डी और बाघ का लिंग, जिनसिंग वाइन। भाई, तुम्हें यह चीज अभी भी मिल सकती है। तुम ऐसा तो नहीं? चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। नहीं, कानून नहीं तोड़ा, माता ही शराब। मुझे भी एक पैक दो, मुझे एक पैक दो। तुम लोग, मुंह फेरने में तो तुम माता ही जैसे तेज हो। भले ही यह ज्यादा देर से नहीं डूबी है, लेकिन इसकी ताकत तो अभी भी बरकरार है। भाई साहब, क्या तुम ये शराब मुझे दे सकते हो? ये बात आगे अपने लिए है। कुछ भी नहीं मिलेगा। वो मेरी भूल थी, वो मेरी भूल थी, माता ही शराब। यह मेरी भूल थी, माफी दिखाने के लिए। मैं 3 पैग पीता हूं। तुम बाघ की नस देखकर ललचा गए। बहाने बनाने की क्या जरूरत है? तेरी चालाकी के टुकड़े मेरे चेहरे पर आ गिरे। अरे बस 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 हो गया, हमें जल्दी एक जरूरी काम पर बात करनी है। ज्यादा मत पीना। तो फिर ऐसा करते हैं, खाते पीते बात करते हैं, चलता है कि नहीं? ठीक है, आओ 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 आओ। जो, ये तो कोई पुरानी चीज लगती है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा नहीं होगी, शायद 1008 के आसपास। इस बार मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है। जल्दी नहीं, पुरानी चीजें गुणवत्ता मायने रखती है, माताई शराब की तरह। पुराने चेन, अरे देखो, अरे बाप रे।
यह उत्तरी सोम राजवंश का रूबेल सेलेरॉन बेस है। रंग हरा और चमकदार है। ग्लेज मोटा और साफ है, जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो। बादलों के फटने की सुंदरता। यह सच में उत्तम है। इसकी कीमत क्या है? यह चीज पहले नीलाम हुई थी। माताई शराब। हाँ, बाजार मूल्य 2.5 अरब है। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ऐसा तभी सही खरीदार मिल सके, वरना बेचना मुश्किल होगा। इस माताई शराब की बात करें तो माताई शराब, तुम्हारी 2 प्लेटें। अरे भाई, ये तुम्हारा नीला चमकीला बोतल मैं लेता हूं। लेकिन एक समस्या है, मेरे पास इतने कैश फ्लो नहीं है। पैसा नहीं तो पैसा नहीं। क्या मैं तुम्हें उधार दे सकता हूं? पैसे ना हो तो कोई बात नहीं। क्या तुम्हारा वो बंगला अभी तक बिका नहीं है ना? सही कहा भाई, मेरे पास एक बंगला है। मार्केट वैल्यू 30 करोड़ है। पैसे मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, मैं अपना विला तुम्हें दे सकता हूं। मैंने पैसे कमाकर घर खरीदने के बारे में सोचा था। आखिर रहने में भी आराम नहीं है। सीधे विला में जाओ। क्या ये थोड़ा फिजूल खर्ची है? वो बंगला वाकई अच्छा है। अगर तुमने खरीद लिया तो घाटा नहीं होगा। ठीक है, फिर हम जाकर देखेंगे। अगर ठीक लगा तो बदल लेंगे। अगर ठीक नहीं लगा तो छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, मेरा वो बंगला तुम्हें देखते ही पसंद आ जाएगा। चलो अब हम चलते हैं। रुको रुको रुको, मेरे पास कोशी भाई के लिए कुछ कहना है। अब तुम संतुष्ट हो? चलो, तुम जाओ, तुम ही निभाओ। चलो पीते हैं। आओ आओ आओ। एक दोस्त है जिसे सख्त जरूरत है टाइगर पेनिस वाइन जैसी अच्छी दवा की। क्या तुम मुझे उसके लिए थोड़ी ले जाने दोगे? हो तो सकता है। वो 70 के दशक का मेरा पैसा तुमने कैसे खोजा? हॉस्टल के ये टाइगर पेनिस वाइन 1 महीने तक डुबोकर रखो तभी जोरदार बनेगा। तब मैं तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ बचाकर रखूंगा। तो चलो घर देखने चलते हैं। चलो। देखो ये रहा DSTERU के डोंगरहुड द्वीप की एकमात्र विला। 2 एकड़ में फैली हुई है। विला 4 मंजिला है। बगीचा और स्विमिंग पूल सब कुछ है। अगर मुझे तुम्हारे हाथ की यह बेशकीमती चीज पसंद न होती तो मैं इसे खरीदने का विचार भी न करता। यह विला वाकई बहुत अच्छा है। इसे खरीद लेना भी ठीक रहेगा। आखिर मैं सिर्फ 1977 में लौटा हूं और 1 महीने में ही करोड़ों कमा लिए। निश्चित ही और भी बेहतर पुरानी वस्तुएं मिल जाएंगी। ये काफी अच्छा है। तो विनिमय के बारे में मुझे लगता है कि ठीक है। आप प्रक्रिया का प्रबंध करें तो मैं आपको अनुबंध भेज दूंगा। कृपया अंदर आइए। भाई हस्ताक्षर हो गए। अब यह विला आपका है। श्रीमान चेन, साझेदारी के लिए धन्यवाद। तो मैं अब चलता हूं। चलो। अब से मेरे पास भी अब एक बंगला है। दुर्भाग्य से इन पुरानी चीजों में सिर्फ यही एक कीमती है। ये तो गलत है। मेरे पास अभी भी 2 8 देवता वाली मेजें हैं। बहुत खुशी हुई। मैं 8 देवता मेज के बारे में पूछना भूल गया। हॉस्टल के इसकी कीमत $100 है। ये तो 10 लाख से भी ज्यादा में बिकेगा। वे भी बहुत ज्यादा पी चुके हैं। उन्हें यहां बुलाना भी ठीक नहीं होगा। अरे, बेहतर है इसे पहले ऑनलाइन डालकर देखें। देखें कि कोई ग्राहक है या नहीं। कॉमरोनिया, एक भी संदेश नहीं। लगता है ऑनलाइन वाकई भरोसेमंद नहीं है। खुशकिस्मती से मैंने खुद किताब खरीद ली थी। खुशकिस्मती से मैंने खुद किताब खरीद ली थी। इस दौरान कुछ और पढ़ाई कर लेता हूं। सिस्टम मुझे 1970 में वापस भेज रहा है। अभी बड़ी कोठी में रहकर आया हूं और सीधे 1977 के जर्जर घर में लौट आया। कितना बड़ा अंतर है। क्या हम एक नया घर बनाएं? तुम ही कोशी होना। मैं दया और एरिया की दादी हूं। यही वो है। अपने बेटे को मार डाला।
मेरी बहन को भी मार डाला। दोनों बच्चों को खाना पानी नहीं देती। अगर मैं नहीं आता, ये दोनों बच्चे पहले ही मर चुके होते। तुम यहां क्यों आए हो? बात ऐसी है। अरे, अब तुम ही हो इन दोनों लड़कियों के माता पिता। मेरी बात सुनो, मैं उनकी दादी हूं। हम सब एक परिवार हैं। मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। गुआंशु बेटा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम देखो, उन्हें इतना अच्छा खाना दे रहे हो। ठीक है, ये सुनो, मेरे 2 पोते हैं। तुम्हें गोद दे दूं, कैसा रहेगा? तुम उनके साथ इतने अच्छे हो, नए कपड़े भी पहनाते हो। ये दोनों लड़कियां, क्या ये सब बेकार नहीं हो जाएगा? दफा हो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें यह भी नहीं पता कहां से आ गया है आवारा आदमी, और ये तुम जैसी चालक लुमड़ी। तुम भी कोई अच्छी चीज नहीं हो। हमारा घर तुम्हारे लिए स्वागत नहीं करता अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। इन दोनों लड़कियों को ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत क्यों नहीं होगी? वो मेरी अपनी पोती है। ये घर तो मेरे बेटे का है, जो उसने छोड़ा है। तो क्या हुआ? आखिरकार उधार दोगे कि नहीं? क्या तुम मुझसे बेईमानी कर रहे हो? दोनों बच्चों को ले जाना चाहते हो, और इसके बारे में मैंने उन दोनों पर 100 से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। क्या? इतने सारे? क्या तुम नहीं? क्या आप बच्चे की असली दादी हैं? दोगे या नहीं? अगर नहीं दोगे तो मैं पार्टी कार्यालय जाऊंगी। तुम मेरा इंतजार करो। पापा, क्या आप हमें छोड़ रहे हैं? पापा, कृपया हमें न निकालें। हम आगे से आज्ञा मानेंगे। दादी हमें रोज मारती हैं, खाना भी नहीं देती। चिंता मत करो, पापा तुम्हें नहीं निकालेंगे। अब से तो कोई तुम पर अत्याचार नहीं कर सकता। कल शहर ले चलेंगे तुम्हें। चलो कुछ स्वादिष्ट खाते हैं। फिर से शहर जाना है, टॉफी सेब मिलेगा। तुम लोग नहा धो लो, जल्दी सो जाओ। माफ करना, तुम्हें तकलीफ दी। क्या कह रहे हो? हम एक परिवार हैं। तुम भी जल्दी सो जाओ। क्या बात है कोजुकी, शुक्रिया, मुझे एक सहारा मिल गया। इतने सालों से एक छोटी सी लड़की होकर 2 बच्चों की देखभाल कर रही है। तुमने भी बहुत कष्ट सहे हैं। हाँ, मैं सप्लाई कोऑपरेटिव से कुछ सामान लेने जा रहा हूं। तुम बच्चे को वहां खेलने ले जाओ। क्या चाहिए? यह वाला। ठीक है। चाची, आपको क्या चाहिए? मुझे एक बोतल शराब दो। धन्यवाद। अरे, तुम आ गए। आज माता ही शराब खरीदोगे? आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। ये सेल्समैन इंसान जैसा दिखता है। हाँ, जो कुछ है वही लो। 10 बड़े सूरजमुखी की बोतलें, 197, 797 5 बड़े उड़न बोतलें चाहिए। मुझे 2 और यूशी की डिब्बे दो। कुछ साधारण शराब ले आओ। अच्छा, ठीक है। इतना सामान क्या तुम संभाल पाओगे? वरना माताई पहले मेरे पास रख दो। मैं अपने दोस्त से तुम्हारे लिए वापस भिजवा दूंगा। जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। अरे वाह, सिस्टम ने माताई को स्टोरेज स्पेस में भेज दिया। आखिरकार मुझे मिल गया। बड़ी फ्लाइंग माताई मिल गई है। अरे भाई, इतनी जल्दी मत जाओ। तुम्हारी शादी हो गई क्या? मेरी बहन अभी तक अविवाहित है। मैं सोच रहा था आज मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों। असली मकसद तो ये था। मेरा बच्चा अब खरीदारी करने लायक हो गया है। चुन्नी, क्या फिर से जलन हो रही है? मुझे भी नहीं पता वो इतनी परेशान क्यों है। तुम्हारी वजह से ही तो, क्योंकि तुम बहुत होशियार हो। गुआंगशु भैया, तुम फिर शहर गए थे? क्या अच्छी चीज खरीदी? थोड़ा सामान खरीद लिया। गुआंगशु भैया, अगली बार जब तुम शहर जाओ, क्या मुझे साथ ले जाओगे? मैं अकेले जाने से डरता हूं। ये ठीक नहीं होगा।
मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं पहले घर चलता हूँ। कोजी भैया, तुम दोनों की शादी अभी तक नहीं हुई है ना? चुन्नी, अरे चुन्नी, क्या तुम फिर से जलने लगी? कौन जल रहा है? चिंता मत करो, मेरा वादा है, अब मैं तुम्हें कभी ईर्ष्या नहीं करने दूंगा। ठीक है ना? मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं। मैं हीन भावना से ग्रस्त हूं। मुझे लगता है तुम बहुत श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं अब जवान नहीं रहा, और 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है। गांव की उन लड़कियों से तुलना ही नहीं है। छोटी लड़की, शहर की मिसों से तो बिल्कुल नहीं। किसने कहा? तुम मेरे दिल में हो, सबसे अच्छी हो। मुझे बहलाना बंद करो। तुमने मुझे छुआ तक नहीं। क्या तुम मुझे नीचा समझते हो? तुम हम माँ बेटी के लिए पहले से ही बहुत अच्छे हो। नहीं तो तुम जाओ, तुम फिर शाओमेक से शादी कर लो। तुम क्या कह रहे हो? तुम सुंदर भी हो और समझदार भी। मेरे दिल में तुम सबसे अच्छी हो। मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। सही है, मैं आज तुम्हें वापस कर दूंगा। एक सरप्राइज तैयार किया है। हाँ, सिगरेट और शराब। यह मेरी योजना थी। हम एक नया घर बनाएंगे। उस समय हम बन सकेंगे सच्चे पति पत्नी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल सच। चुन्नी, मैंने बचपन से कभी महसूस नहीं किया रिश्तों की गर्माहट। मैं तुमसे मिला, गर्मजोशी महसूस हुई। इसलिए मैं चाहता हूं हम हमेशा साथ रहें। अब तक रो क्यों रही हो? मैं खुशी से भरी हूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं मैं खाना बनाने जा रहा हूं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। मैं कप्तान के पास जा रहा हूं, घर बनाने की बातचीत करने। जल्दी घर बना ले, जल्दी मन शांत होगा। हम आ गए हैं। सभी का धन्यवाद। आज मेरे घर के निर्माण में सहायता करने आए। मैं सबके लिए नाश्ता तैयार करता हूं। और क्या तैयारी करनी है? सभी लोग तो नाश्ता करके आए हैं। गुआंशु भाई, बस आपके इस भोजन के लिए। हम तुम्हारे इंसान होने की वजह से तुम्हारे पास आए हैं। गो, तुम ही सबसे जोर से चिल्ला रहे हो। कल सिर्फ पेट दे, तुम्हें एक लाइट देता हूं। तुम बकवास मत करो। किसने कहा मेरे पास ताकत नहीं है? वरना तुम खुद आकर आजमाओ। ये सारे मूर्ख इतना समय दूसरों की मदद करने में बर्बाद करने से अच्छा है कि हम ज्यादा काम पर लग जाएं और कुछ अंक कमाएं। बिल्कुल सही कहा। ये यांग गुआंशु, इतनी बड़ी जमीन का प्लॉट ले लिया। ये कब तक चलेगा? तुम लोग क्या कह रहे हो? उनकी बातों में मत पड़ो। चलो काम करते हैं। मैं देखना चाहता हूं, जरूर देखूंगा। ये भाग मारने वाले योद्धा क्या स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं? अरे भाभी आ गई। खाना तैयार है। दोपहर में हम क्या खाएंगे? थोड़ी देर में देखकर पता चल जाएगा। भाभी हमें खिला रही हैं। जरूर कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल सही। गुआंशु के घर का बना खाना साल के किसी भी त्योहार के खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। सब जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो खाना खाने चलते हैं। अरे यकीन नहीं होता, हर बार मांस ही खा सकते हैं क्या? बिल्कुल सही। अरे माफ करना, उसके बाद हमारे घर। कुछ दिनों में मुझे पहाड़ पर शिकार करने जाने की तैयारी करनी है। यह जरूर करना है। अरे हाँ, सही है। गोश्त का ध्यान रखो। मेरे घर काम करने आने वाले सभी लोग, हर व्यक्ति एक पैकेट सिगरेट और एक बोतल शराब ले। हे भगवान, ये तो बहुत फिजूल खर्ची है। शायद इसे छोड़ देना बेहतर होगा। यह फिजूल खर्ची नहीं है। तुम लोगों ने कभी अपने त्याग का हिसाब नहीं रखा। मेरे घर मदद करने आओ। मैं यहाँ गुआंशु हूं। मैं कामचोर भी नहीं हूं। हर किसी को एक पैकेट नहीं मिलता। हर दिन एक पैकेट मिलता है। अरे अरे बाप रे, हर दिन एक पैकेट। ये यहाँ गुआंशु है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। सब लोग मेहनत से काम करो। मैं दोपहर बाद शहर से सामान लेने जा रहा हूं। गुआंशु भैया, तुम्हारे इस घर के निर्माण में और लोग चाहिए। मैं भी निर्माण कर सकता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरा छोटा बेटा घर बनाने में माहिर है। मैं अभी उसे बुलाता हूं। अरे माफ करना। अरे बाप रे, तेरे पूर्वजों को प्यार करता हूं। मैं आने ही वाला था। तुमने कहा यहाँ खाना अच्छा नहीं है। मुझे एक सिगरेट का पैकेट दो। ठीक है, जियांग मिंघाई से हर जाना वसूलो। मुझे काम है, मैं पहले जाता हूं। तुम रुको, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, सब लोग मेहनत से काम करो। मैं शहर जा रहा हूं। चिंता मत करो बड़े भाई, हम पूरी ताकत से काम करेंगे। तुम्हारे खाने के लिए माफी चाहता हूं, और सिगरेट शराब भी। बस सामान्य तरीके से काम करो। इतनी जान लगाकर मत काम करो। कहने के मुताबिक हान लॉन्ग आज ही आ जाना चाहिए था।
अभी तक खबर क्यों नहीं आई? मुझे जाकर देखना होगा। अरे बाप रे, तुम्हें क्या हुआ है? हाय पेड़ भैया, मैंने देखा तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैं देख रहा हूं कि क्या तुम। छोड़ो भी, अभी एक बॉक्स माल आया था, किसी ने छीन लिया, लूट लिया गया। अभी तक पता नहीं चला। मैं उसे जरूर मार डालूंगा। लेकिन भाई शो, ये तो गांव का माल है। असली अच्छा माल ब्लैक मार्केट में मिलता है। थोड़ी देर टाइपिंग कम्यून को देखने चलते हैं। ब्लैक मार्केट जाने की उम्मीद है। अरे हाँ, माताई के टिकट छीने तो नहीं गए? शो भाई चिंता मत करो, वो नहीं है, मैंने उसे छुपा दिया है। काला बाजार जाने के बाद कुल 27 चित्र हैं। ठीक है, चलो फिर हम थोड़ी देर में वहां चलकर देखते हैं। ट्री भाई चिंता मत करो, मैंने पहले ही किसी को जांच के लिए भेज दिया है। मैं ये सामान जरूर ढूंढ लूंगा। तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे कहो। वो यांग गुआंगशु वास्तव में आ गया है। क्या हम उसे फंसाएं? अरे यह आसान नहीं है। इतनी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिरकार संयम नहीं रहा, काले बाजार में आ गया। मेरे पास ये सारी चीनी मिट्टी है, बस ये 2 बैंगनी चायदानी है। मैंने बाहर बेच दिया, शुक्र है कुछ पैसे की है। अरे इस बार तो अच्छी तरह से मोटा मुनाफा कमाना होगा। सच में यह झूठ? सब नकली हैं। क्या ये ठीक नहीं है? आगे व्यापार नहीं चल पाएगा। यह मुर्गा प्याला तो अभी भी है। वास्तव में नहीं तो उसे ही बेच दो। उसे थोड़ा लाभ चखाओ, धीरे धीरे लंबा चलेगा। तुम ही व्यापार करना जानते हो, तुम थोड़ा सीखो। अरे वहां एक दुकान है। शाओजून, चेहरे पर शरारती मुस्कान। क्या कर रहे हो? फिर कुछ सोच रहे हो क्या? झूठ बोल रहे हो? अरे नहीं नहीं, लौंग भैया, यह मैंने अभी अपने पिताजी से कहा था। ये सामान बेच दो, घर जाकर मेरी अच्छी शादी करवाओगे। तुम उनकी बात मत मानना, वो तो बस यही चाहते हैं कि तुम्हारी सौतेली मां आ जाए। अरे तुम तो पहले तुम यहां देखो, मैं एक चीज लेकर आता हूं। अरे भैया, ये चायदानी कितने की है? 50 रुपये एक। ये तो मिंग राजवंश की है। ये काउंटी की बैंगनी मिट्टी की चायदानी, 50 रुपये एक। ये तो मजदूर के बराबर हो गया, 2 महीने की तनख्वाह हो गई। ये 2 मैं लेता हूं, 50 में दो। तुम क्या सोच रहे हो? ये तो मिंग राजवंश की पुरानी वस्तु है। कौन जाने ये शांग झोर राजवंश का है या फिर पिछले हफ्ते का। मालिक, हम व्यापार करते हैं, ईमानदारी का बहुत महत्व है। इसके अलावा आपकी पहचान की नजर से क्या आप नहीं देख सकते? ठीक है, तो यह वाला मैंने 200 रुपये लिए। मालिक ये 200, ये कीमत बहुत कम है। ऐसा कैसे रहेगा? 400 में सब ले जाइए। मैं एक और मुफ्त देता हूं। मिंग राजवंश का छोटा प्याला। अरे वाह, ये तो प्रसिद्ध है। मुर्गा वाला प्याला, जिसकी नीलामी हुई थी आसमानी कीमत पर। चेंगहुआ रंगीन मुर्गा प्याला। तुम कहते हो ये छोटी चीजें, उससे 400 युआन ऐंठना मुश्किल है। बेहतर है उसे और दें। यह मुर्गा प्याला मिंग राजवंश का है, पर यह सचमुच पुरानी चीज है। अगर यह ग्राहक इतना बड़ा न होता तो मैं इसे निकालता ही नहीं। तुम दोनों वहां क्या सलाह कर रहे हो? हाँ हाँ, क्या मुझे ठगने की सलाह कर रहे हो? छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। अरे अरे अरे, क्या हम यहां बैठे हैं सबसे कम कीमत निकालने के लिए? ऐसा करते हैं, 300 रुपये में सब ले जाओ। ये छोटी चाय प्याली क्या इसकी जोड़ी बन सकती है? मैं वापस जाकर चाय पीने के लिए इस्तेमाल करूंगा। खत्म हो गया है, मेरे पास बस यही एक है। सुनो, तो 250 मुझे चाहिए। नहीं हो सकता तो छोड़ो। ठीक है, तो 250 सारा तुम्हें बेच दिया। बहुत कमाई हो गई, बहुत कमाई हो गई। जल्दी से सिस्टम स्पेस में फेंक दो, फिर ब्लैक मार्केट देखते हैं। कैसा रहा? बहुत ज्यादा नहीं है। चलो ब्लैक मार्केट चलते हैं, काउंटी में फिर देख लेते हैं। ठीक है शो भैया, शराब का टिकट मैंने तुम्हारे बैग में रख दिया है, बाद में तुम गिन लेना। अरे गिनने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। पैसे संभाल कर रखो। ठीक है शो भैया, बिल्कुल सही, मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा। शहर में जाकर पता करते हैं, देखते हैं मेरा माल किसने लूटा। चलो। अरे भाई, देखो तो,
भाई, मेरे पास सब बहुमूल्य चीजें हैं। ये पेंटिंग्स है, हर एक सिर्फ 10 रुपये। क्या ये बहुमूल्य नहीं है? मुझे नहीं पता, 10 रुपये एक, ये बहुत महंगा है। भाई, ऐसा नहीं कह सकते। मेरा सामान गांव से है, ये बढ़िया चीजें हैं। गुणवत्ता देखो, तुम इसे देखो। कियानलोंग सम्राट की निजी वस्तु है। नीचे रख दो, मैं खुद ही देख लूंगा। हाँ हाँ भाई, तुम तो विशेषज्ञ हो। मैं इस चीज की पहचान नहीं कर सकता, लेकिन जब तक यह नकली ना हो, असेंबली लाइन पर बने हुए, बाद में नकली बनाए गए हो, बेचने पर घाटा नहीं होगा। भाई साहब, ये बोतल कितने की है? 120। ये तो बहुत महंगी है। बस 120। 1000 किलो चावल खरीदे जा सकते हैं। तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुम्हारे पास सच में 1000 किलो चावल होते, यह 1000 किलो तो क्या, 500 किलो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ सही, मैं चावल से भुगतान कर सकता हूँ। 70-87 में अनाज मिलना मुश्किल था, लेकिन अब सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी नहीं है, वो है अनाज। मेरे स्पेस में अभी भी हजारों किलो पड़ा है। ठीक है, मैं वाकई में ला सकता हूँ, और वो भी पूर्वोत्तर से आया हुआ चावल। तुम बदलोगे कि नहीं? बदलूंगा, जरूर बदलूंगा। सचमुच 500 किलो चावल हैं, मैं तुम्हें 1000 किलो दूंगा। इस मेज पर रखी सारी चीजें मुझे दे दो, कैसा रहेगा? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सब तुम्हें दे दूं। ये लो, मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी पुश्तैनी निशानी। यह नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, तुम देखो। इस चीनी मिट्टी के बर्तन की बनावट पुरानी चीज जैसी तो नहीं लगती। तुम्हारे पूर्वज, क्या यह मिंगो काल से पुराना है? मेरा परिवार तो पुरानी वस्तुओं का विशेषज्ञ है। अगर तुम नहीं बदलोगे तो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें 100 किलो और देता हूं। 100 किलो काफी नहीं है, थोड़ा और बढ़ाओ। मैं भी तुम्हारी वजह से, मुझे ये चीनी मिट्टी का बर्तन पसंद है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें 100 किलो और दे रहा हूं। ठीक है, तो ले लो इसे। तुम यहां इंतजार करो। किस्मत से सामान पहले ही अंदर रख दो, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो सामान तुम्हारे पास भेज दिया है, अब मेरा सामान वापस करो। भाई, तुम सच में बड़े काबिल आदमी हो, इतने चावल भी जुटा लिया। अगली बार मुझे फिर तुमसे सहयोग करना होगा, जरूर। धीरे चलना। हाँ हाँ हाँ। ये सामान कम नहीं है, पता नहीं कितनी कीमती है। पहले घर चलते हैं। कल बहुत थक गया था। नहीं, अब आधुनिक समय में वापस जाना होगा। सिस्टम, मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो। यह महंगा सोफा वास्तव में अलग है, कुछ अच्छी चीज है, जल्दी आओ। गुआंगशु भाई, फिर क्या अच्छी चीज लाए हो? आओ मुझे भी दिखाओ। यह मेरी भतीजी लिंगशान है, इसे भी कुछ सीखने दो। बैंगनी मिट्टी की चादनी, अरे ये चीज तो बहुत अच्छी है। बहुत से अमीर और ताकतवर लोग इसे पसंद करते हैं, लेकिन ये बैंगनी मिट्टी की चायदानी दिखती तो कोई पुरानी चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ दशक पुरानी होगी, इसकी कीमत भी कुछ खास नहीं होगी। यह वाकई कोई पुरानी चीज नहीं है। मैंने देखा कि उसका नाम ली है। वो दोनों आदमी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। सचमुच उन्होंने हमें धोखा दे दिया। अच्छा छोड़ो। अरे रुको, मैं कह रहा हूं कि यह पुरानी चीज नहीं है। यह नहीं कहा कि यह बेकार है। जिशा चायदानी की बात हो रही है, बस पुराना होने से कीमत नहीं बढ़ती। जैसे कि मिंगो काल, तब कई महारथी हुए जिशा चायदानी के उस्ताद। तो भाई ली, आपका मतलब है, अगर मैंने गलत नहीं देखा है, ये कलाकृति तो एक महान मास्टर की बनाई हुई है, गो किंग्सो के हाथों की। सबसे सस्ती भी 20-30 लाख की होगी। तुम्हारे पास तो कम से कम 5-6 हैं। तो क्या इसका मतलब यह है, ये कम से कम कीमत 15 मिलियन? 15 मिलियन से ज्यादा। मैं सबसे सस्ते की बात कर रहा हूं, 2-3 मिलियन एक। लेकिन सबसे सस्ते नहीं है। जैसे मेरे हाथ में ये, इसे कहते हैं, यह नीला पत्थर प्राचीन शैली में बना है। इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ 80 लाख है। 1 करोड़ 80 लाख।
तो श्री यांग, आपकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। श्री यांग केवल किस्मत वाले ही नहीं हैं। श्री यांग के पास ऐसी बहुमूल्य चीजें बहुत सारी हैं। यह 1,80,00,000 का है। मुझे ये चाहिए। अरे मैं भी एक लेता हूं। मुझे बैंगनी मिट्टी के बर्तनों की समझ नहीं है, लेकिन इतनी बढ़िया चीज मैं कैसे चूक सकता हूं। तो बाकी सब भाइयों, मेरी मदद कर दो। पिछली नीलामी वाली बात है, उसकी कोई पुरानी खरीदारी नहीं है, दूसरे लोग बेच नहीं पाते। ये बैंगनी मिट्टी की चायदानी, ग्राहकों की कमी नहीं है। गुआंगशु भाई, ये बैंगनी मिट्टी की चायदानी बिक चुकी है। लगभग 35 लाख का अनुमान है। यू भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। इस बार मेरे दोस्तों के चक्र को फिर से जीवंत कर दिया, यानी मेरी प्रतिष्ठा को चारों ओर फैला दिया। बॉस यांग ने 3 मिनट में 35 लाख कमा लिए। मेहमान नहीं बुलाओगे, खाना नहीं खिलाओगे? मेहमान तो जरूर बुलाऊंगा, लेकिन सुनो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मेरे पास अभी 2 और कीमती चीजें हैं, जांच के लिए तैयार। ये बैंगनी रेत चायदानी, इतना खुलकर बता रहे हो, तुम्हारे पास और भी खजाने हैं। ये तो बहुत ही मोटा काम है। ये भी कोई खजाना नहीं है, ये चीनी मिट्टी का बर्तन। नकली दिख रहा है, लेकिन मुझे हमेशा थोड़ा अजीब लगता है। इसमें एक अजीब सी दिव्यता है। शायद यह महान कृतियों की नकल है। भाई, मैं जानता हूं तुम संतुष्ट नहीं हो, लेकिन दूसरी ओर, ये दुनिया की सारी बहुमूल्य चीजें सिर्फ तुम्हारे घर ही नहीं आ सकती। हाँ, पुरानी वस्तुओं के इस धंधे में भाग्य भी देखना पड़ता है। हाँ, ठीक है, तो फिर हम अगला सामान। अरे बाप रे, ओह, यह मुर्गा गला प्याला है। फौरन नीचे रख दो। इतनी कीमती चीज, इसकी कीमत करोड़ों में है। तो दोगे तो भर पाओगे क्या? हाँ 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 हाँ। तो तुम कह रहे हो यह असली है? कैसा है? लगभग पक्का। यह नीचे का खुला हिस्सा है, स्वाभाविक और बारीक। ये कृति, मेरे पास कई नकली चीजें हैं। ये बिल्कुल सही है। अगर यह असली है, तो इसकी कीमत क्या होगी कहना मुश्किल है। 10 साल पहले नीलामी में 30 करोड़ में बिका था। अब तो पुरानी वस्तुओं के बाजार में हंगामा मच गया है। अब क्या करें? बल्कि तुम्हारे लिए एक छोटा सा निजी नीलामी समारोह आयोजित करते हैं। 3-5 दिन देरी कर देते हैं इस खबर को, और व्यापक रूप से फैलने देते हैं। ठीक है, तो 5 दिन बाद हम नीलामी का आयोजन करेंगे। फिर से बज रहा है। मैं जा रहा हूं भाई। मुझे लगता है यह मामला हमें एक कंपनी बनानी चाहिए। कंपनी के रूप में ये काम करो। हाँ, मैं किसी को पंजीकरण करने के लिए ढूंढता हूं। 3 दिन बाद देखते हैं क्या बन पाता है। इतनी मेहनत मत करो भाई, मुझ पर छोड़ दो। और भाई हैं, ये कंपनी तुम्हारी है ना? मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। 10 लाख। क्या? मुझे सिर्फ नाम चाहिए। अभी कितना बढ़ सकता है किसी को नहीं पता। मैं इसे अपने मित्रों के सर्कल में डालूंगा, ताकि मेरे दोस्त देख सकें। अरे यो भाई, ये चीज क्या तुम्हारी नीलामी में नहीं रख सकते? मेरी छोटी सी नीलामी ऐसी बहुमूल्य वस्तु संभाल नहीं सकती। गुणों के बिना ऊंचा पद भी विपत्ति है। लेकिन एक निजी छोटी नीलामी करनी है। हाँ, लगभग पक्का। मेरे एक दोस्त की चीज है। मालिक चिंग, तुम चिंता मत करो, मैं विक्रेता को अवश्य बताऊंगा। तुम्हारा इरादा पहुंचा दूंगा। मैंने अभी भी कम आंका था इस मुर्गा कप की ताकत को। पैसा, संसाधन, मैं तुम्हें सब दूंगा। मैं भी कुछ हिस्सा चाहता हूं। बिल्कुल हो सकता है। इतने लंबे समय से सबकी मदद से ही संभव हुआ है। शेयरधारक बन जाओ, छोटी सी बात है। जब समय आएगा तब वो जिहाओ को भी एक हिस्सा दो। अंकल, बहुत से लोग तुम्हारे पास निवेश के लिए आते हैं, तुमने किसी की परवाह नहीं की। आज इतने स्वयं क्यों आगे आ रहे हो यांग गुआंगशु को पैसे देने के लिए? तुम क्या समझते हो? मेरे भाई के पास अनमोल चीजें बहुत हैं। हम उसके साथ साझेदारी करें, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। खांसी खांसी, अरे हम लोगों का काम भी खत्म हो गया है। चलो खाना खा लेते हैं। जल्दी नहीं है। अब पुरानी वस्तुओं के क्षेत्र में
धमाल मच गया है। मुझे कुछ काम करना है। हमारी कंपनी का मामला। खाना बाद में खाएंगे। आजकल ये पुरानी कलाकृतियों का जगत बहुत उन्मादी हो गया है। मेरा फोन लगातार बज रहा है। मैं पहले इसका ध्यान रखता हूं। फोन की बात। हाँ, ठीक है फिर। चलो हम चलते हैं। चिकन कब प्रकट हुआ है? विक्रेता को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हमारे संग्रहालय में बस एक ही चीज की कमी है। संग्रहालय की शान। 20वां चिकन कप। हमें अपनी पीढ़ी का प्रमाण पत्र प्रमाण केंद्र से लेना ही होगा। समझे? हाँ। आखिरकार लगभग सब सुलझ गया है। ये लोग बहुत हैरतअंगेज ताकत रखते हैं। तुम इतनी जल्दी मेरे पास पहुंच गए। हर कोई मेरे साथ सौदा करना चाहता है। क्यों ना हम इसे तुरंत नीलाम कर दें, ताकि रात लंबी और सपने ज्यादा ना हो। मैं सहमत हूं। वैसे भी सबको पता चल ही गया है। अब और टालने से कोई फायदा नहीं है। कॉन्ग्रोनिया कंपनी का काम भी पूरा हो गया है। यह नीलामी तो कंपनी की स्थापना के बाद से पहला व्यवसाय है। तो हमारी शुरुआत जबरदस्त कामयाब हो। मैं नीलामी की तैयारी करने लौट रहा हूं। बिल्कुल सही समय है। मुझे कुछ निजी काम निपटाने हैं। हम 3 दिन बाद मिलते हैं। चीज। तय समय होने वाला है। शिकार का दिन आ गया है। नीलामी शुरू होने से पहले ही जल्दी से शिकार पूरा कर लो। सिस्टम, मुझे 1977 में वापस भेज दो। चुन्नी, तुम लौट आए। आखिरकार लौट आए। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। गुआनशु भैया। क्या मैं ठीक समय पर आया हूं या फिर नहीं? तुम क्या सोचते हो? तो फिर मैं पहले वापस चला जाऊं। अरे रुको, क्या बात है? तुम कब? वो लोग जो तुमसे फायदा उठाना चाहते हैं पहले ही जोर दे रहे हैं। मैं उन्हें लाना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार यह गांव में है। तुम मुझे जल्दी करा रहे हो। मैं तो आज जाना चाहता था, लेकिन मैं जल्दी कर रहे हैं। मेरे साथ मांस खाना चाहते हैं तो बकवास बंद करो। ठीक है, मैं अभी वापस आ रहा हूं। गुआनशु भाई सबसे जबरदस्त हैं। उन्हें ले जाना ठीक नहीं होगा। ले जाना जरूरी है तो ले जाना चाहिए। सब एक ही गांव में रहते हैं। थोड़ा सा फायदा। बस वे आज्ञा माने। उन्हें दे भी दे तो चलेगा। आज इतनी रात हो गई है, शिकार पर भी नहीं जाएंगे क्या हम? दावत खत्म होने के बाद ही बात करें। मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूं ताकि तुम सुरक्षित वापस आ जाओ। खाली बैठे रहने से क्या फायदा? आधुनिक समय में वापस चलो। सिस्टम, मुझे आधुनिक समय में वापस भेजो। अरे तूने आखिर फोन उठा ही लिया। मुझे लगा था कि तुम्हारी वजह से वो मुर्गा वाला पैला तुम्हारी हत्या कर दी गई। मैं अभी पहाड़ों में सामान लेने गया था हॉस्टल के। अच्छा, तो मैं तुमसे मिलने आता हूं जश्न मनाने। तुम्हारा डोकाई मुर्गा पैला 6 करोड़ में बिक गया है। मैं आ रहा हूं। थोड़ा ज्यादा पी लिया। कमाल है कि नींद नहीं मरा नहीं। नहीं तो देर हो जाती। पता नहीं। सिस्टम, मुझे 1977 में वापस भेज दो। तुम लौट आए। मुझे लगा था तुम लौटकर ही नहीं आओगे। ये कैसे संभव है? कल हमारे घर का बड़ा शुभ दिन है। सामान तैयार है या नहीं? सब कुछ तैयार है। मैं भी तैयार हूं। शुभ घड़ी आ गई है। शैती चढ़ाओ। बधाई हो, बधाई हो। बधाई, बधाई, बधाई।
आज तो सिर्फ घर की पूजा का दिन नहीं है, बल्कि मेरी और चुन्नी की शादी की दावत का भी दिन है। दरअसल इस गांव में आकर मैं हमेशा यही महसूस करता था। जब तक मैं चुन्नी से नहीं मिला, वो हमेशा मेरी देखभाल करती रही। अब से तो मैं आगे अच्छा व्यवहार करूंगा चुन्नी और बेटी के साथ। दोस्तों, भोजन शुरू करें। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो।